श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुरक्षमाणं श्रीरूपं साग्रजातं सगणगणाधिपं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीकृष्णामृतमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बाकी एक दो लोग और नहीं आ रहे। प्रसाद साहब ने पा लिया ना? सब सोच रहे होंगे समोसा मिलेगा नहीं, है ना? कौन कौन सोच रहा था समोसा मिलेगा? 1 2 3 4 लोग सोच रहे थे समोसा का बोला तो यही सोच रहा था कुछ स्पेशल होगा। तो समोसा नहीं मिला? मिला समोसा? नहीं मिला ना। एक्चुअली आज से क्लास का मतलब यही है। ये अच्छा जो होता है ना, जनरल क्लास में दिया जाता है। अच्छा जितना सिंपल होता है वो आज क्लास में दिया जाता है। जैसे हम लोग बेस में रहते हैं, सोचिए यार जो क्लास में आता है, जो देखता होगा मंदिर में, हर क्लास में फीस्ट मिल रहा है, हर क्लास में फीस्ट मिल रहा है, सोचता मंदिर वाले रोज़ फीस्ट पाते होंगे। नहीं, मंदिर वालों के लिए सिंपल रहता है। ये सब किसके लिए है? नए लोगों के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ना, कि प्रसाद के बहाने ही सही आएंगे और फिर धीरे धीरे फिलॉसफी समझेंगे। तो पहले प्रसाद खिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे क्लास में फिलॉसफी खिलाई जाती है ना? तो हमारा प्लान तो था बट नहीं हो पाया। तो चटनी अच्छी थी ना? तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे वैष्णवों को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, है ना? गुरु भाई गुरु बहन से कैसे हम बातें करते हैं, कैसे भक्तों को हम देखते हैं, हमारे देखने का नज़रिया क्या होता है ना? तो अभी नेक्स्ट है, वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। एक और इसका अलग पार्ट है। इसमें लिखा गया है, शीला रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि ना देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त, उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्लियर है ना? सिंपल पॉइंट है कि एक भक्त अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, अरे ये तो ऐसे ही है ना? क्योंकि एक बार अष्टावक्र मुनि थे ना, अष्टावक्र मुनि उनका जो शरीर था ना 8 जगह से बैंड था। तो उनको देख के कुछ जो स्त्रियां हैं वो कमेंट कर दी, जैसे हंसी आ जाती है ना देख के, तो उन्होंने श्राप दे दिया था। तो कोई कभी भी श्राप दे सकता है। तो आप लोग को लगता होगा यार ये श्राप कैसे देंगे लोग ना, वैष्णव। तो वैष्णव श्राप नहीं देते हैं। होता क्या है ना कि बुरा लग जाता है,
और अगर किसी वैष्णव को बुरा लग गया ना तो श्राप के बराबर ही है। क्या हुआ, ये वैष्णव अपराध हो गया ना, वैष्णवों को आपने अपराध कर दिया, उसको दिल दुखा दिया, मतलब अपराध हो गया। वैष्णव को खुश करना बहुत टफ है। अब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रसगुल्ले से खुश हो जाने वाले हैं। कोई बोला आओ चलो हम समोसे खिलाते हैं, बस खुश हो गए। लेकिन वैसे जो सीनियर वैष्णव होते हैं तो उनको रसगुल्ले से प्रेम नहीं होता है ना, लेकिन मान सम्मान जो है ना सबको अच्छा लगता है। और आप क्या करते हैं, उसके मान को चोट पहुँचाते हैं, है ना, कोई कमेंट करके, निगलेक्ट करके, तो मान को चोट पहुँचाते हैं तो दिक्कत है। हालांकि परफेक्ट वैष्णव में नहीं होता है, मान सम्मान की भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो लोग शुद्धता को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो भी शुद्ध है। प्रभुपाद आज लेक्चर में सुना तो उसमें बता रहे थे कि उत्तम भक्त जो है, यदि कोई उत्तम भक्त को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी उत्तम भक्त की कैटेगरी में आता है। इसीलिए वैष्णव को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अरे ये तो अभी आया है, 6 महीने हुआ, और ये तो 6 साल से हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी कुल के स्कूल में जन्मे हैं, वैष्णव जाति पाति वाला वैष्णव का काम नहीं है ना, क्योंकि भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन बताए, कौन सा श्लोक है वो, चतुर्वर्णमय सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित होता है ना। तो गुण यदि वैष्णव के हैं तो वो चांडाल परिवार में भी है, फिर भी वह वैष्णव है। और यदि गुण वैसे नहीं हैं तो ब्राह्मण परिवार में हो के भी, वैष्णव परिवार में हो के भी वो वैष्णव नहीं है। ठीक है, जैसे कई भक्त लोग हैं जिनके बेटे भक्त नहीं बन पाए, वैष्णव फैमिली है, इनके बेटे भक्त नहीं बन पाए, ये दुर्भाग्य की बात है। वैष्णव फैमिली है, मम्मी पापा वैष्णव हैं, लेकिन फिर भी बेटे को भक्त नहीं बना पाए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें कभी भी उनकी शारीरिकता से और उनके कुल परिवार से, उनके बोलने की शैली से जज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जज हमें किसी को नहीं करना चाहिए, जजिंग मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम आके बैठते हैं तो कुछ भी चीज़ दिख जाती है तो हम लोग बात बताने लगते हैं ना एक दूसरे को, बात करने एक दूसरे से, अरे वो देख, नहीं सीधे, मतलब सिंपल ही हम लोग बैठे हैं ना, जैसे आप लोग क्लास में आएंगे, एंट्री करेंगे और मान लो कि मैं नीला कुर्ता पहना है, तो आप लोग जज करना शुरू कर देंगे, क्यों पहना होगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, क्यों पहना होगा, अच्छा गृहस्थ में जाने वाले हैं तो जजिंग मेंटालिटी नहीं चालू हो जाता है ना, ये सोचना। तो जजिंग मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, किसी में भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो वैष्णव के बीच में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म अथवा अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। कोई किसी भी कुल से आता है, कैसा भी है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो वैष्णव है तो पूरा सम्मान देना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि टॉप क्लास का वैष्णव, लो क्लास का वैष्णव है। वैष्णव मतलब वैष्णव, उसको समान आदर देना चाहिए। नेक्स्ट, शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य पुरुष है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। वैष्णव को सामान्य समझना मतलब नरक के लिए अपनी टिकट बुक करना है। नरक में तो आप सबको पता ही है क्या क्या होता है। नेक्स्ट, वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसीलिए वैष्णव को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदय स्थित श्री विष्णु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांघकर आगे नहीं जाना चाहिए। वैष्णव का जो शरीर है वो एक मंदिर के समान है ना। तभी तो हम तिलक लगाते हैं ना, 12 जगह हम लोग तिलक लगाते हैं शरीर में, है ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक मंदिर है, यहाँ परमात्मा के स्वरूप भगवान विराजमान है, तो हमारा शरीर मंदिर के समान है। तो हमें क्या देखना चाहिए कि वो एक मंदिर है। इसीलिए हम वैष्णव एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, है ना। हमें लगता है हमें प्रणाम करना है, खुश रहो खुश रहो। लेकिन एक भाव इसमें ये है कि हम हमारे हृदय में जो भगवान विष्णु हैं
क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो परमात्मा के रूप में भगवान हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मा को प्रणाम नहीं करते हैं या हमें प्रणाम नहीं करते, वो हमें भी प्रणाम करते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि कभी हमें लांघना नहीं चाहिए। लांघना मतलब समझ गए, पार नहीं करना चाहिए। एक बार प्रैक्टिकल हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार रेस्ट कर रहे थे रूम में, तो वहाँ बाहर जैसे मान लीजिए ये गेट है ना, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु रेस्ट कर रहे थे, पूरा गेट को बंद कर दिया था। गेट बंद नहीं किया था, मतलब ऐसे लेटे थे कि क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उनके एक सर्वेंट थे गोविंद, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्रॉस कर दिया। हालांकि वैष्णवों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन उनने साक्षात कृष्ण को क्रॉस कर दिया। क्या समझेंगे क्यों कर दिया? एक मिनट, किसी को आइडिया है? और किसी और को आइडिया है क्यों क्रॉस किया था? भक्त तो भगवान में, तब तो नहीं क्रॉस करना चाहिए ना। अच्छा बोले तुम भी भगवान हम भी भगवान नहीं, सेवा के लिए। एक्चुअली गोविंद जो है ना, भगवान की चरण संवहन करना चाह रहे थे, पैर को दबाना चाह रहे थे, जो हर दिन करते थे वो। तो सेवा छूट ना जाए इसलिए वो अपना अपराध लेना स्वीकार किए। तो कभी कभी हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल ब्रेक हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हर बार नहीं होता। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर गए, कुछ खाने को नहीं मिला, है ना, फिर मजबूरी है कि अनऑफर्ड खाना पड़ा। तो अनऑफर्ड हम लोग इसलिए पा रहे हैं क्योंकि शरीर चलना चाहिए ना। शरीर नहीं चलेगा हम भजन नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग पाए। लेकिन अब एक्सक्यूज़ बना लिए, ये बोले बी प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो ना, सिचुएशन को देखो समझो फिर काम करो, और फिर रोज़ ही कर रहे हैं ऐसे। ये करना ठीक नहीं है। तो गोविंद जब अंदर आ गए, भगवान की सेवा करने लगे, फिर उनका टाइम हो गया था 6 बजे प्रसादम का, तो वो बाहर नहीं गए, है ना। जैसे क्रॉस करके आ गए तो जा भी तो सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? सेवा पूरा हो गया तो चले जाओ। अपने लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो नहीं कर रहे थे, वो भगवान के प्लेजर के लिए अंदर आए थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। फिर अब प्रसाद तो उनका प्लेजर हुआ ना, तो वो अपने प्लेजर के लिए फिर उसको लांघे नहीं तो भगवान को लांघना मतलब बहुत बड़ा ऑफेंस। वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हम तो ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही चाहते हैं, मटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो। जैसे एग्ज़ाम है तो ब्लेसिंग्स चाहते हैं हम, है ना, भगवान से हो, वैष्णवों से हो, ब्लेसिंग्स चाहते हैं। तो कोई भी हो, स्पिरिचुअल या मटेरियल, हमें ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, सीनियर्स से बात करना चाहिए, म्यूट कर लेना सारे लोग। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार नहीं, एक और है, हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णवों की कृपा पर ही अवलंबित हैं। हम सबका जीवन टिका है, भक्ति का जीवन जो टिका है वो वैष्णवों के ब्लेसिंग्स पे ही टिका है। विदाउट आशीर्वाद हम प्रगति नहीं कर सकते। ये एक्चुअली भक्ति का मार्ग जो है ना, कृपा का मार्ग है। लेकिन कृपा मिलती है जब हम प्रयास करते हैं, है ना। तो पहला हुआ प्रयास, दूसरा है कृपा। कभी कृपा बिना प्रयास करने वालों को नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअल अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, मटेरियल में तो हमारे प्रारब्ध से हमें मिल जाता है, उसमें ब्लेसिंग मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो मार काट के खा रहे हैं, ब्लेसिंग्स अभी नहीं मिल रही हैं, सब गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी टॉप पोजीशन पे हैं। तो भौतिक जगत में तो क्या होता है कि आपके प्रारब्ध में है वो चीज़ें, आप जो अभी गड़बड़ कर रहे हैं उसका अगली बार मिलेगा, अगले के लिए आप बना रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, या फिर आध्यात्मिक प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, ठीक है।
तो पहले प्रयास करना पड़ता है, ब्लेसिंग्स पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान के मंदिर आना होगा, नहीं वहीं बैठे बैठे अगर एक बार दो बार भगवान देख लेते कि चलो ठीक है मंदिर नहीं जा पाया, अब कंटिन्यू जा ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे, तो कैसे कृपा मिलेगी? नहीं, तो भगवान प्रयास देखते हैं। नेक्स्ट, वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार से प्रेम संबंध होते हैं। देखिए, अब हम लोगों को समझना है कि कैसे एक दूसरे से हम प्रेम का व्यवहार बना सकते हैं। NOI जो रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है, छोटा सा बहुत पतला सा ग्रंथ है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, उसमें बताया गया है कि कैसे हम प्रीति का संबंध स्थापित कर सकते हैं दूसरे वैष्णवों के साथ। तो बोलिए, ददाति प्रतिघृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव सत्विधिम सठविधम प्रीतिलक्षणम। तो देखिए, ददाति का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ददाति, ययाति नहीं, ददाति मतलब उपहार देना, है ना, गिफ्ट देना। इस संबंध मजबूत होता है इससे। आपने कभी देखा होगा, हम भौतिक संसार में भी गिफ्ट लेते देते हैं एक दूसरे से, नहीं, दोस्तों से लेते देते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि लेने देने से क्या होता है, संबंध अच्छा होता है। तो उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, तो भक्तों के जीवन में भी ये दोनों होना चाहिए। खाली देना नहीं, स्वीकार भी करना, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि नहीं मैं तो कोई सेवा नहीं लूँगा, मैं खाली सेवा करूँगा। सेवा का मतलब कुछ, जैसे किसी कुछ दे दिया, जैसे आज आए विकी प्रभु आए तो मैंने मतलब किसी डिवोटी समोसा खिला दिया, तो अगली बार विक्की प्रभु गए, बोले कि अगली बार मैं खिला दूंगा रसगुल्ला। अब वो बोले नहीं प्रभु जी मैं नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं पाऊँगा? क्योंकि किसी का खाया है ना, तो उसका कर्म लेते हैं ना। आप फ्री में किसी का खा रहे हैं तो उसका कर्म लेना पड़ता है, पता है कि नहीं? फ्री में कुछ भी खा रहे हैं तो कर्म लेना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो चुकाते हैं। पितृ ऋण मातृ ऋण होता है ना, चुकाना पड़ता है। हाँ, उनका काम, उनका पाप लेना, सिर्फ पाप, पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, प्रसादम शेयर करने में भी अगर हमारा कॉन्शियसनेस वैसा नहीं है ना, हम प्रसाद समझते कहाँ हैं? हम तो समोसा ही समझते हैं, उसको प्रसाद नहीं समझते। जिस दिन प्रसाद समझेंगे उस दिन नलीफाई होगा। तो लेते देते रहना चाहिए, प्रेम व्यवहार बना रहता है। लेकिन प्रसाद, है ना, प्रसाद ही खिलाएं और पिक्चर का टिकट ना दें। आज मैंने तेरे को ये पिक्चर का टिकट दिया, मेरे साथ चलियो, अगली बार तू देना मैं चलूँगा। पिक्चर का टिकट नहीं। उपहार स्वरूप प्रसाद दे सकते हैं, या कोई बुक्स दे सकते हैं, है ना, या धोती कुर्ता गिफ्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़, या किसी का स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना। होता है ना कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी के पास लक्ष्मी नहीं है तो स्पॉन्सर कर देते हैं कुछ डिवोटी। ये है। दूसरा, स्वीकार भी करना। ऐसा नहीं खाली देना नहीं, स्वीकार भी करना। क्योंकि खाली देंगे तो अहंकार बढ़ेगा, और एक दिन बोल देंगे, जब लड़ाई झगड़ा हुआ, साधना कमज़ोर हुआ, बोल देंगे पता है 6 बार से तेरा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तू क्या समझता है, तू जा ही नहीं सकता था, है ना। इसीलिए स्वीकार भी करना, ताकि अहंकार ना रह जाए। क्योंकि वो बोले देखा मैंने तेरे को समोसा, मैंने भी रसगुल्ला खिलाया था, बराबर हो गया ना। तो लेते देते रहना चाहिए। नेक्स्ट, उदारता पूर्वक विश्वास करना, भरोसा करना एक दूसरे पे। भरोसा करने का मतलब है सीक्रेट्स शेयर करना। सीक्रेट्स शेयर करना सबसे नहीं। बोले आप तुषार प्रभु ने सबको बताना शुरू कर, मेरे सीक्रेट ये है। क्यों? बोले सबसे संबंध बना रहे हैं। ऐसे नहीं, किसी एक से ही सीक्रेट शेयर करते हैं, एक दो से ही सीक्रेट शेयर किया जाता है। और सीक्रेट शेयर करना और सुनना भी, है ना, दोनों ज़रूरी है। क्योंकि एक भक्त जब दूसरे भक्त से सीक्रेट शेयर करता है ना, तो वो एक दूसरे भक्त को ये बोलना चाहता है कि मैं किसी कारणवश गिर रहा हूँ,
फॉल डाउन हो रहा है या कुछ अपराध कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरा भक्त क्या करेगा, वो उसको ऊपर उठाएगा, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर शास्त्रों को कोड करेगा, प्रभुपाद के एग्जाम्पल देगा, मंदिर लेके आएगा, प्रसाद कराएगा, सीनियर से मिलवाएगा, है ना, बात करेगा कि कैसे उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। इसीलिए हम लोग सीक्रेट शेयर करते हैं, जो भी सीक्रेट हो, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, अब वो उसी में परेशान होगा, सुबह शाम रात उसी में लगा है फ़ोन में, अब वो बात नहीं कर रही है और टेंशन में है, तो दोस्त से बोलेगा भाई देख बात नहीं कर रही, तो जो दूसरा दोस्त है ना वो भी वैसा नहीं होना चाहिए मेरी वाली भी ऐसी है, ऐसा नहीं, दूसरा वाला ये होना चाहिए। फिर उसको फिलॉसफिकली समझाना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है क्या ना, हमारा उद्देश्य ये सब नहीं है, ये चक्रों में पड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है चक्रों से बाहर निकलना, है ना। तो दूसरा दोस्त भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हम दोस्त भी बनाए ना तो वाइजली चूज़ करें, चाहे जिसको भी दोस्त ना बना लें, बोले यार ये सारी चीज़ें मेरी छुपा लेता है, आज ये मेरा दोस्त, इसको शेयर करूँगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे दोस्तों से शेयर करने का, क्योंकि आप गिर रहे हैं गड्ढे में और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्त ऐसा होना चाहिए ना जो धर्म के अनुसार चले, जो गलत है तो गलत, सही है तो सही, हाँ, अपनी कमियाँ, सीक्रेट्स, ठीक है, लेकिन प्रेम पूर्वक। देखिए सही को सही, गलत को गलत बोलना आसान है, लेकिन उसके हृदय को भी चोट ना पहुँचे, है ना। जैसे मान लीजिए कि राहुल प्रभु बोल रहे हैं विपिन प्रभु से कि प्रभु जी मेरे घर में ना बहुत दिक्कत है, कभी कभी लगता है घर छोड़ के भाग आऊँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पापा ध्यान ही नहीं देते, कुछ समझते नहीं है मेरे को। तभी बोलने, अरे पापा लोग होते ही ऐसे, इनका काम ही यही है, खाली आपसे काम करा लेंगे, खाली सुबह शाम दोपहर रात, बस काम कर लो उनके लिए। अब इनके मन में अपने पिताजी के लिए प्रेम है ना, लेकिन जो तकलीफ़ है वो शेयर कर रहे हैं ताकि आप हेल्प करो, और ऊपर से आपने और पापा को 2-3 हथौड़े मार दिए, तो इनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि असली में देखा जाए तो इनके पापा है ना, आपसे भी पहले इनके पापा हैं ना वो। तो हमें प्रेम पूर्वक डील करना चाहिए, तो समझना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए कि वो चाहता क्या है। और एक्चुअली देखा जाए ना तो आंसर भी ना सामने वाले के पास ही होता है। क्यों? सामने वाला पूछता है और सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि उसके पास आंसर होता है, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास आंसर नहीं होगा ना, तो आप उसको आंसर दोगे तो तुरंत ले लेगा, लेकिन जिसने माइंड में कॉन्कैक्ट कर लिया, बना लिया ना पहले से, तो अब वो उसी आंसर के पीछे भाग रहा है। अब जो व्यक्ति वो आंसर दे देगा वो उसका दोस्त हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, जब उनके पास कोई जाता है ना डिप्रेस्ड आदमी, तो सुनते हैं उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सुनते हैं, खाली कुछ बोलते थोड़ी है। जैसे बोला कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई करने में। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। हाँ, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, और मैं बहुत रात भर नींद नहीं आता है, और रात भर नींद नहीं आता है, मैं 3 बजे सोता हूँ, सुबह फिर 10 बजे उठता हूँ। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं आप 10 बजे, हाँ मैं 10 बजे तो समझ रहे हैं। तो ये टेक्निक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि वो व्यक्ति सुन रहा है मेरी, है ना, सुन रहा है। और फिर धीरे धीरे, अच्छा तो फिर आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब बनाया तो होगा ना, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, कैसे ठीक हो सकता है ये? मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए और अकेले नहीं रहना चाहिए। हाँ, एकदम सही, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे ना, अब डॉक्टर बोल रहा है, बहुत सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे ना तो माइंड में वही ख्याल आएगा। किसी के साथ रहेंगे शेयरिंग हो जाएगा। बहुत सही सोचा आपने, अब वो खुश हो जाएगा, कितना बढ़िया आदमी है यार, कितना समझता है मेरे को। अरे समझ कुछ नहीं रहा है, वो खाली आपके हाँ में हाँ मिला रहा है ना। तो यही चल रहा है ऊपर के लेवल पे। जब हम लोग देखेंगे ना आगे चल के, जैसे अमेरिका है, जो समृद्ध देश हैं, वहाँ के लोग अब इससे परेशान हैं, डिप्रेशन, साइकेट्रिस्ट की वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ रही है। लॉयर की शादी करते हैं तुरंत तोड़ते हैं, अगला एग्रीमेंट बनवाना रहता है कि इसके साथ अब जाएंगे।
तो लॉयर की ज़रूरत पड़ती है साइकेट्रिस्ट की। अब 3-4 शादी कर ले, थक गया यार तो समझ नहीं आ रहा, बताओ आप ही बताओ। तो जिसके पास सुनने की क्षमता है ना, सुनने की क्षमता, तो वो बहुत पैसे कमा सकता है, खूब सुन सकता है वो, जाकर खूब सुनाएंगे लोग, खाली सुनाने का पैसा देते हैं। साइकेट्रिस्ट की दुकान चलती इसलिए है, खाली सुनता रहता है, सुनता अच्छा 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 ओके ओके, और फिर जब वो भर जाता है ना दिन भर, तो किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट को सुना के आता है। यही चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये फॉरेन में, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सुनने में देखो पैसा भी मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। तो हम लोग आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, सुनिए, खूब सुनिए। देखिए आगे चल के सुनना तो है ही नहीं, मान लीजिए शादी ब्याह हो गया आपका, सुना तो पड़ेगा ही नहीं, बच्चे जो हो जाएंगे उनकी भी सुननी ही पड़ेगी। आप ऐसा मत सोचिए वो दिन चला गया जब पिताजी सुनाते थे, अब आजकल बच्चे सुनाते हैं। तो सुनने का अभ्यास कीजिए, है ना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है आगे। नेक्स्ट, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना, वही एक दूसरे को गाइड करना। प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद वितरण करना, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद का वितरण करना, ये 6 चीज़ें यदि हम देखो, उपहार देने में भी प्रसाद आ जाता है, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे प्रसाद बोला गया है। तो हम क्या चाहते हैं कि भगवान का जो ऑफर्ड है, भगवान का जो जूठन है प्रसाद, उसको हम भक्तों को दें ताकि वो ग्रो करे। तो इसलिए स्पेशली लिखा गया प्रसाद स्वीकार करना और वितरण करना। ये 6 चीज़ें यदि हम डिवोटीज़ के बीच में करेंगे तो हमारे संबंध मजबूत होंगे। करके देखिए, अगर आपको लगता है किसी के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं तो ये 6 चीज़ें करके देखिएगा, फ़र्क पड़ेगा। 6 चीज़ छोड़िए, खाली प्रसाद खिलाइए 2-4 बार, आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत काम की चीज़ है। रूप गोस्वामी ने सब कुछ दिया है। वो इतनी छोटी सी बुक है ना, 11 श्लोक की, उसमें आप पढ़ेंगे ना सब कुछ लिखा है उसमें। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करना चाहिए। जो गृहस्थ हो जाएं आगे चल के, वो वैष्णवों को बुलाएं, अपने यहाँ निमंत्रण दें, और वैष्णव उन्हीं के घर जाते हैं जो वैष्णव होते हैं। मेरे यहाँ आइएगा प्रभु जी, क्या बनेगा? मतलब वैष्णव के घर में ही जाते हैं, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव घर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वैष्णव का सम्मान कैसे करना है। क्योंकि जिसको नहीं पता वैष्णव का सम्मान कैसे करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपमान कर बैठेगा। और वैष्णव का अपमान यदि करते हैं तो फिर बहुत बड़ा अपराध है, वैष्णव अपराध में काउंट होता है। तो जो निमंत्रित कर सकता है उसे निमंत्रण देना चाहिए और बुलाना चाहिए। क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं ना, श्रेष्ठ वैष्णव आते हैं, तो वो आशीर्वाद स्वरूप वचन बोलते हैं, उपदेश देते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार है, हमारे यहाँ बहुत पहले से संस्कार चल रहा है कि गेस्ट आते थे, अतिथि देवो भव, है ना। ये खाली बोलने के लिए नहीं है, ये फील करते थे कि स्वयं भगवान के भक्त हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका हमें अच्छे से आदर करना है। और 2 रोटी है तो दोनों उनको दे देना है। पहले ऐसा होता था, अब धीरे धीरे कल्चर डाउन होते जा रहा है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों से, भक्तों से, इसलिए हम इनवाइट करते हैं उनको। नेक्स्ट, सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। ठीक है, सिंपल है। भक्तों से मिलें, भगवान के बारे में चर्चा करें, इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं है। प्रसाद से भी ऊपर है कृष्ण कथा का श्रवण। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, हाँ करेंगे, ये भी ये करना चाहिए। उच्च भक्त लोग, श्रेष्ठ भक्त जो होंगे उनको बुलाना चाहिए। श्रेष्ठ भक्त किसी को भी नहीं बोले आइए प्रभु जी, मतलब वो है, लेकिन आप सुनेंगे उनसे जो सीनियर होंगे, है ना। जूनियर से सुन नहीं पाएंगे, अहंकार गवाही नहीं देगा सुनने का। सीनियर्स को बुलाना चाहिए,
नेक्स्ट, वैष्णव अपराध। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मायापुर में डिस्कस किया था। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। रूपाद कह रहे हैं, समझ आया? क्लियर है? पढ़िए फिर से। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। ये 3 पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या है? टॉलरेट करता है भक्त, हमेशा टॉलरेट करता है। गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सबको सहन करता है। वही भक्त है एक्चुअली। जो सहन नहीं करता ना, वो भक्त नहीं बना है। तो खासकर हमारे इच्छाओं के अनुसार यदि चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। एक भक्त जो होता है उसे पता है कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो भक्त सहन कर लेता है। दूसरा क्या है? भक्त को गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो बिजी रहता है, भगवान की सेवा में 24 घंटे बिजी रहता है। इसलिए ना उसको समझ में नहीं आता किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी से बदला लेना है, छोड़ूंगा नहीं, वो सब याद नहीं आता। बिजी है, 24 घंटे बिजी है ना, टाइम ही नहीं है सोचने का। अब देखिए, आप मान लीजिए आपकी ट्रेन, आप जाने वाले हैं ट्रेन से और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया आपका, तो कोई आपको बोल रहा है, गालियां दे रहा है, खूब सुना रहा है, आपका दिमाग कहाँ है? ट्रेन छूट जाएगी भाई, ट्रेन छूट जाएगी। बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए। बोलते हैं ना, ठीक है भैया मैं गलत हूँ, आप ही सही हैं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, मेरी ट्रेन है, ये पैसे ले लीजिए। करते हैं ना, ऐसे भक्त भी होता है। भक्त क्या करता है? मान अपमान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो बिजी है कृष्ण की सेवा में। वो एक क्षण भी व्यतीत नहीं करना चाहता है जिससे भगवान की सेवा ना हो सके। क्या करता है? 24 घंटे उसके दिमाग में ये चलता है कि कैसे मैं सर्व करूँ, कैसे सर्व करूँ। तो उसके मन में अपराध की भावना आती ही नहीं है। हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता है। करते 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 अब कोई ऊपर नीचे हो भी गया तो छोड़ देगा, बोले यार इम्पोर्टेंट क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखेगा, तो उसको फॉलो करता है। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। आज प्रभुपाद का लेक्चर था मंदिर में, तो प्रभुपाद बता रहे थे कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कहानी बता रहे थे। तो दुर्वासा मुनि जो है ना, वो बहुत बड़े योगी, उनके पास बहुत यौगिक सिद्धियाँ थी, इतनी सिद्धियाँ थी कि वो बैकुंठ तक चले जाते थे। और अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बाहरी दृष्टि से लगता है कि वो एक राजा हैं, पॉलिटिशियन है ना, किंग है, गृहस्थ लाइफ में है, तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनकी। लेकिन जब कुछ हुआ, मतलब वो लंबी कहानी है, कट शॉर्ट ये है कि उनको अपमान फील हुआ, किसको? दुर्वासा मुनि को। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक बाल तोड़ा, राक्षस उत्पन्न किया, बोला इसको मार डालो। तो जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि ठीक है, मेरी गलती हुई है, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। तो भगवान को सुदर्शन चक्र आ गया, पहले उस राक्षस को मारा और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया, पता है कितना? 1 साल तक दौड़ते रह गए, ऊपर नीचे सारे प्लैनेट में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास, सब ऐसे हाथ उठा लेना बाबा, भगवान से पंगा लिया तूने, भक्त से पंगा लिया ना, भक्त से पंगा मतलब भगवान से पंगा, हाथ उठा लिए, बोले हम नहीं कर सकते कुछ। फिर दुर्वासा मुनि चले गए भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु ने हाथ उठाए, अपना समझो तुम।
फिर भगवान बोलते हैं कि जिसके प्रति अपराध किया है उसके चरणों में गिर के माफ़ी मांग। तो दुर्वासा मुनि आए और फिर उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांग रहे थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं आपकी कोई गलती ही नहीं है। आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। और सुदर्शन चक्र से बोलते हैं कि यदि मैंने रंच मात्र भी पुण्य किया है, भगवान की भक्ति की है, तो प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। सुदर्शन चक्र फिर चले जाते हैं। तो एक भक्त ये होता है जैसे अम्बरीश महाराज, और एक वैष्णव अपराधी ऐसे भागता रहता है। हम लोग ऊपर तक नहीं भागेंगे, हमारी तो औकात ही नहीं है इतनी, हम नीचे नीचे भागना पड़ेगा, इस्कॉन के बाहर, अंदर नहीं। वैष्णव अपराधी जो है इस्कॉन में नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक, बाहर हो जाता है, अपने आप आउट हो जाएगा वो, अपने आप। भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। जो कोई वैष्णव को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है, क्रोधी होता है तथा वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो वैष्णव को देख के खुश ना हो ना, वो भी अपराध है। सोचो, बोले राहुल प्रभु एंट्री लिए, वाह, अपराध हो गया। अब सोचिए कितने बड़े बड़े अपराध है। नहीं मैंने देख के भाई नहीं हंसना चाहता, मैं देख के अपराध हो जाता है। इसीलिए देख के हरे कृष्णा बोलना चाहिए सबको, हरे कृष्णा बोल। भले आपकी नहीं जमती एक दूसरे से, फिर भी हरे कृष्णा बोलना चाहिए। किसी से रिलेशन बनाने हैं ना, मंदिर में या बेस डिवोटीज से, तो आप नोट करके रखिए, आप एवरी डे जब भी आप मिलते हैं ना, हरे कृष्णा बोलिए। उससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, खाली हरे कृष्णा बोलने से। जैसे मंदिर में आप किसी को नहीं जानते, ठीक है, अब एक कोई प्रभु जी हैं, आप रोज़ मिलते हैं उनसे, जब भी आते हैं हरे कृष्णा बोलिए, अगली बार हरे कृष्णा बोलिए, अगली बार हरे कृष्णा बोलिए, अगली बार हरे कृष्णा। इतनी बार देखेंगे ना, फिर अगली बार ना हरे कृष्णा के आगे भी कुछ बोलने लगेंगे, अरे हरे कृष्णा कैसे हो, बढ़िया है, चालू हो जाएगा। तो किसी से भी संबंध बनाना है ना, डेली हरे कृष्णा बोलिए, अपने आप संबंध बनेगा, ठीक है। तो वैष्णव को देख के हमें एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलना चाहिए प्रेम से, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। और नरक तो आपको पता ही है, एक दिन और वर्णन करेंगे नरक का। नरक का वर्णन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नरक का वर्णन होता है ना, तब हमारे अंदर आता है कि नहीं यार, जिस दिन मैं भी कभी सुन लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ, उस दिन मैं भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। तो हाँ, माला बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि डर लगता है ना, डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है। तो इसीलिए डरना भी ज़रूरी है, पता है, डर ज़रूरी है। क्योंकि डरेंगे ना तो हम जानने का प्रयास करेंगे, और जब जानेंगे तो फिर जितना ज़्यादा जानने लगेंगे उतना ज़्यादा उनके प्रति हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किसी की ग्लोरीज़ को अगर खूब सुनने लगते, किसी के बारे में खूब बड़ाई कोई करेगा ना, तो आप ना चाहते हुए भी वो अच्छा लगने लगेगा आपको। आपने सुना है, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, उसमें कौन सी थी यार, मेरे को नाम भूल गया। उसमें ना एयरपोर्ट पे एक लड़की एक पेयर को कहानी सुना रही थी, और पूरी पिक्चर चल रही थी। हाँ, और आखिरी में क्या हुआ कि जैसे वो लोग एंटर किए ना, तो उसको गले लगा ली, सुन के। श्रवण का बहुत महत्व है। तो मूवी से भी ना हम ये सीख सकते हैं कि श्रवण का महत्व है। खाली देखते रहते हैं उसमें लड़की लड़का, ये वो, सीखते कुछ ना है। हालांकि देखना भी नहीं चाहिए। मैं पहले देखता था, जब इस्कॉन में नहीं था मैं, तब मैं देखता था, अब नहीं देखता हूँ। ऐसा मत सोचिए प्रभु जी भी देखते हैं। प्रभु जी की लास्ट मूवी थी, क्या देखी थी वो, उसके साथ कौन सी थी, आमिर खान वाली। हाँ ऐसी नहीं, 3 इडियट नहीं, पीके
उसको देखा, फिर मैं बहुत गाली दी उस पिक्चर को क्योंकि मेरे को थोड़ा फिलॉसफी पता चल गया था। बहुत गाली दी, मुझे नालायक हैं देखो, कुछ भी बोले पड़े हैं लोग, कुछ भी। तो फिर उसके बाद से पिक्चर नहीं देखा। इंदौर में था मैं और चला गया था। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। पहला, निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, अभी बता चुके हैं। उनके पूर्व की गलतियों के बारे में आप शब्द बोलना। प्रभु जी आप बहुत ज़्यादा भाव मत दीजिए उसको, आपको पता है पहले क्या किया था उसको, सहजिया हो गया था, आप फिर भाव दे रहे हैं उसको। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, गलती होती है ना, गलती हम लोगों से ही होती है, लेकिन धीरे 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 उसको ठीक किया जाता है। अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। अब कोई है तो अरे जल्दी जल्दी भाग भाग के आया, उसका तिलक मिट गया। अरे बोल, तिलक नहीं लगाए। आप क्लास अटेंड करते हो, समझ नहीं आता आपको, तिलक लगाना चाहिए ना। 2 वे होते हैं बोलने के, नहीं, एक सुनाने के लिए बोल दिया, दूसरा क्या, सुधारने के लिए बोलना। तो तिलक लगा लीजिए अगर टाइम है तो। क्लास के बीच में नहीं टोंच रहा है उसको, अरे बोल तिलक लगाया नहीं, तिलक लगाया। गलतियों को सुधारने के बाद भी उन्हें अपमानित करके बोलना। अब सुधर गया है, अब साजियापन कम हो गया है, फिर भी उसको बोलना कि ये साजिया है। साजिया समझ गए ना? साजिया नहीं समझे? अगली क्लास में सब लोग आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, सब लोग आइएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हैं। कितने? 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय से निकले हुए अपसंप्रदाय, जो दूर से लगेंगे कि ये वैष्णव है, लेकिन जब डिटेल देखेंगे तो वो अपसंप्रदाय हैं। बहुत सारे हैं, 13। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर अगली क्लास, ज़रूर आइएगा, है ना? सहज भक्ति योग जो है ना, साधारण नहीं है। उसको सरल सरल बोल के ना सारे नियम ब्रेक करते हैं। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के। अच्छा ऐसा भी है, बहुत मज़ा आएगा। कई लोग तो वहाँ से गुजर भी रहे होंगे और पता नहीं होगा उनको। हम में से, हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो सहज भाव रखते होंगे, सहजिया वाला। खाली गाओ, कीर्तन करो, खाली हरे कृष्ण, नियम पालन नहीं करें, सुबह ना उठेंगे, मंगल आरती ना आएंगे, और बस हरे कृष्ण। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सहज बिस्तर में लेटे 8 बजे उठ रहे हैं, हरे कृष्ण। भाई जब इतने प्रेम था तो नींद नहीं आना चाहिए। आप देखें प्रेमियों को, देखा आपने? देखा है किसी प्रेमी को आप? रात नींद नहीं आती है, पूछो तुषारपुर से, है ना? मतलब ये नहीं, और भी लोग हैं। हम लोग का भी एक टाइम था, हम लोग को भी रात में नींद नहीं आती थी। तो बहुत सारे लोग हैं नींद नहीं आती, जिसको प्रेम होता है ना, नींद नहीं सब गायब। अब बोला मेरे को भगवान से बहुत प्रेम है, सुबह 8 बजे उठ रहा है। नहीं, हरे कृष्ण, आँखों से भगवान के सामने जाएगा, आँखों से आंसू गिरेंगे। शो ऑफ है, दिखावा। सहजिया है ना, निकाल लेते हैं ना। आंसू निकालना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? आप देखो, पिक्चर देख के आंसू निकल आते हैं। मैं देख रहा था, मैं कोटा में था, मैं देख रहा था कल हो ना हो, आंसू निकल रहे थे भाई, आगे पीछे सब, बहुत सारे रो रहे थे। मैं कहा क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हैं? मतलब इतना इमोशन, तो ज़्यादा इमोशन होते हैं ना लोगों के पास, तो आंसू सब निकलते हैं। लेकिन वहीं बिना ऑफर के पा रहे होंगे। क्या काम के ऐसे इमोशन? नहीं, आपको इमोशन है, बहुत रो रहे हो, दर्द हो रहा है, सब वहीं पा रहे हैं आप। ये कोई प्रेम है? प्रेम में इमोशन, प्रेम में आंसू निकलेगा ना, शुद्ध प्रेम में आंसू निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। वो सब फालतू की बात है, इमोशनल। अब हाँ, ये होता है भगवान से, लेकिन वो अभी मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी सुना ही है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करता, मैंने भी सुना ही है। किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होते हैं? देखिए, सुन लीजिए। कौन सा पहला?
हाँ, निम्न जाति के कारण वैष्णव में दोष देखना, वही कि जैसे तुम बाद में यदि यही वाला खोल लोगे, बात करोगे तो मतलब क्या हुआ क्लास का? बोले यही कर रहे हैं बोलिए हम लोग। आपका बात बता रहा था कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, निम्न जाति के कारण वैष्णव में दोष देखने का मतलब है कि कोई शूद्र जाति का है या कोई भंगी का काम कर रहा है तो दूर बैठ रहे हैं उससे, थोड़ा दूर बैठना, दोष देखना निम्न जाति के कारण। जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग करता है हमारे यहाँ, अब वो आके यहाँ बैठ जाए तो उसको ये समझना कि इसके साथ बैठ के मैं, कोई क्लास है भी कि नहीं, कुछ स्टेटस होता है, किसी के साथ प्रभु जी को भी दिमाग नहीं है, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुक के साथ बैठा, ये सब निम्न जाति के कारण दोष देखना उसमें। लेकिन वैष्णव जो होता है वो बॉडी से परे होता है, इसलिए ये सब नहीं देखना चाहिए। यदि अपराध हो गया है गलती से या जानबूझ के आपने अपराध कर दिया है तो कैसे उसको नष्ट करें? यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं, अतः वे तुरंत क्षमा कर देंगे। ठीक है, यदि गलती हुई है, आपने दिल दुखाया है, तो आप जाइए और उससे माफ़ी मांगिए। ठीक है, तो माफ़ी मांगिए, ये छोड़ दीजिए वो छोटा है बड़ा है, वो मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो देख लूँगा, माफ़ कर दे, तुरंत माफ़ कर दो, बिल्कुल मत रखो। क्योंकि देखो, जिसने आपका अपमान किया है ना, वो एक सिर्फ माध्यम है। अपमान तो आपने अपना खुद ही करवा लिया था पहले, प्रारब्ध बनवा के, है ना। पिछले जन्म में ऐसा किया था, इस जन्म में ऐसा निकल रहा है कि आपका साथ वाला आपको गाली दे रहा है। तो हमें कोई भी देना भाई, यही कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि भैया ये मेरे कर्म का ही फल है। और यदि माफ़ी मांगना, सीधे सिंपल माफ़ करना, अरे पूजी कोई गलती थोड़ी होती है, हम तो आपस के ही हैं, एक दूसरे हैं, मैं भी कभी कभी आपसे बोलता हूँ, कभी कभी आप भी हो क्या, तो माफ़ कर दें, तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। यदि कोई माफ़ नहीं करता ना तो उस पे अपराध लग जाता है, उस पे अपराध लग जाता है। माफ़ क्यों नहीं किया? जब माफ़ी मांग रहा है, सुधारना चाहता है, तो माफ़ कर दो ना। माफ़ नहीं करना मतलब अपराध उस पे लग जाएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि वैष्णव ना कभी गलती मानते ही नहीं है, वैष्णव की चरण धूलि अपराध मानती है। वैष्णव खुद अपने प्रति अपमान नहीं मानते हैं, लेकिन वैष्णव की जो चरण धूलि, चरण मतलब धूलि मतलब चरण रज जो है वो अपराध मानती, वो नहीं माफ़ करती। इसीलिए हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जो माफ़ी मांग रहा है, जो माफ़ कर रहा है, तब वो करेक्ट वैष्णव हुई ना। हाँ, वैष्णव अगर वो माफ़ी नहीं मांगे तो वो वैष्णव नहीं है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। हाँ, माफ़ी नहीं मांग रहा तो जो माफ़ नहीं कर रहा है तो वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वैष्णव के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। जो एक बार हरि नाम ले लिया ना वो वैष्णव है, जो नित्य नाम ले रहा है वो वैष्णव है। वैष्णव के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, तो हमें यही समझना चाहिए, यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा है वैष्णव की, हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो वो वैष्णव है। हम ऐसा नहीं कहेंगे ये वैष्णव नहीं है प्रभु जी, इसको तो कुछ भी बोल लूँगा मैं, इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वैष्णव। भेद बुद्धि हो गई ना, वैष्णवों में भेद बुद्धि हो गई, नहीं करना चाहिए। क्लियर है, समझ आ गया? तो माफ़ी मांग के, जैसे मान लो आप मेरे से आके बोले प्रभु जी राहुल पूज है ना, भक्ति ठीक नहीं चल रहा उनका, और वो ना बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं है, आप देखिए किसी से भी रिलेशन अच्छा नहीं है उनका, और राहुल प्रभु आ गए, सुन लिया राहुल प्रभु ने, अब राहुल प्रभु को बुरा तो लगेगा, नहीं सुना फिर भी ये टेंडेंसी बन जाएगा हमारा। जैसे गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, टेंडेंसी नहीं धुलती ना, टेंडेंसी वही बनी रहती है अपराध करने की। तो हम यदि किसी के प्रति मन में अपराध करते हैं तो एक दिन वो एक्शन में आएगा,
थॉट से एक्शन आता है ना, पहले सोचते फिर एक्शन करते हैं। किसी के बारे में गलत सोचते जाएंगे तो कर देंगे, इसीलिए वो प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हो गया है तो माफ़ी मांग सकते हैं उससे। माफ़ी मांगने से अहंकार कटता है, और जब तक अहंकार नहीं कटेगा तब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, और जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। अहंकार की चटनी बनानी पड़ेगी, एकदम चूर्ण, पूरी तरह से अहंकार शून्य। जब तक पूरी तरह से अहंकार शून्य नहीं होगा तब तक घुसेगा ही नहीं भेजे में हमारे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनियास्ता। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान सहनशील होना, तर्ण के समान विनम्र होना, और मान की इच्छा ना करके मान देना। मतलब कोई हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, आप उसको हरे कृष्णा बोल रहे हैं, मान की इच्छा किए बिना मान देना, समझ रहे हैं? कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है फिर भी आप उसको सम्मान दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, सामने वाला हरे कृष्णा बोलेगा तो हम खुद बोलेंगे, सामने वाला मान देगा हम खुद देंगे, लेकिन मान की इच्छा, सामने वाला मान नहीं दे रहा फिर भी मान देना, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो गलती हो जाए तो तुरंत जाके माफ़ी मांग लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि आप बोल नहीं पा रहे हैं उनसे, तो चिट्ठी लिख दीजिए, चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगिए, उसको पता चल जाए हाँ अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, उसने ऐसा सोच लिया मतलब आपका काम हो गया। अब वो पहाड़ के नीचे आएगा, आपका काम हो गया। तो बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है किसी से भी। एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे कुक थे गुड्डू प्रभु, तो चपाती मैंने सफाई किया था, और सफाई किया और वो बासी रोटी ना उसके ऊपर रख दी। मैंने बोला क्या करते हो गुड्डू प्रभु, अभी साफ़ कर रहा हूँ, वहीं अंदर रख लो। वो सुने ही नहीं, वो थोड़ा सा टेढ़ा आदमी, सुने नहीं। तो मैंने उठाया उसको, फ्रिज के ऊपर रख दिया, बोला कि इसको रख देना और जब जाना तो गाय को खिलाते जाना। उसको समझ नहीं आई, फिर वहीं रख दिया उसने। मैंने बोला कि गुड्डू को रख लो, क्यों गुस्सा दिला रहे हो यार, रख लो वहाँ। तो वो वहीं पड़ा रहा, मैं छोड़ यार चला गया। फिर शाम को क्या हुआ ना, ठंडी का टाइम था, तो शाम को स्लीपर उसके शूज़ पहन के ना अंदर कुकिंग कर रहा। देख के ना मैं एकदम गर्म हो गया, वो किचन में शूज़ पहना है, पागल आदमी, किचन में शूज़ कैसे पहन सकते हैं। मैंने बाहर देखा तो इसका शूज़ नहीं था, या कोई चप्पल वप्पल नहीं थी। मैंने कहा ये बाहर से आया शूज़ पहन लिया। अब सुबह का भी था थोड़ा, और उतनी टाइम का भी, मैंने खूब सुनाया उसको। तो बोलता है कि ये यहीं का शूज़ है, ये देखो। अब मेरी गलती थी ना, मतलब बिना देखे बोलना नहीं चाहिए, मेरी गलती थी। मुझे बहुत, अब मैं अंदर गया, अंदर बैठा हूँ, अब पढ़ रहा हूँ, अब दिमाग में वही चल रहा है, यार मेरी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो 16 माला करता है, मेरी गलती हो गई है, गलती। लेकिन मेरे को लगा कि यार देखो कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। मैं गया, मैं गुड्डू, अब वो टसन में आ गया। मैं कहा सॉरी प्रभु, मेरे को लगा कि आप ना बाहर से पहन के आए हैं, तो इसलिए मैं बोल दिया, और कुछ बोला नहीं उसको, फुल टसन में। तो मैं कहा कि ठीक है प्रभु माफ़ कर देना, हरे कृष्णा, चला आया। मैंने अपना काम कर दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने। उन्हें माफ़ किया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो वो जाने, राइट। तो कभी कभी गुस्से में ना निकलता है, हम बोल देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध नहीं है ना, इंद्रियाँ हमारी संयम में नहीं है। थोड़ा बहुत गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचा दी है, तो आप सीधे आइए और उससे माफ़ी मांग लीजिए, सिंपल है। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि अहंकार नहीं है आप में, क्योंकि अहंकार हमको माफ़ी नहीं मांगने देता। सीधे जाओ माफ़ी मांग लो, क्या आ जाता है। ज़्यादा यही बोल रहे हैं, अरे वो मेरे से एक बार माफ़ी मांग चुका है, यही बोलेगा।
और क्या बोल सकता है रहेगा तो कुकी ना, इंस्ट्रक्शन तो बार बार हम ही से लेगा ना, बोल दे एक बार क्या जा रहा है, तो माफ़ी मांगना चाहिए। इसी को बोलते हैं, देखो ऊपर लिखा है ना, जाति नहीं देखना चाहिए, वो वैष्णव ये देखना चाहिए। अब हम जाति दे रही, कुक है वो, ये नहीं देखना, वैष्णव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैष्णवों की गलतियाँ सुधारना, ये सब हमारे लिए है। हम लोग कैसे सुधारते हैं वैष्णव की गलती, इस बताया हुआ है। वैष्णवों की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपस में दोस्ती जो है ना, दोस्त जितने हैं ना उनको देखना पड़ेगा। ये हमें द्वेष रहित होना चाहिए। जैसे मान लो कि विशाल प्रभु तुषार प्रभु फ्रेंड हैं, दोनों भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब तुषार प्रभु विशाल प्रभु को सुधारना चाहते हैं, तो सुधार में ना द्वेष नहीं होना चाहिए, पुराना बदला निकालने के लिए बोल रहे हैं उनको। द्वेष आता है ना बीच में, जब देखिएगा आपस में आपको आइडिया लगेगा द्वेष क्या होता है। हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना भावित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। मतलब हम उसको सुधार रहे हैं इसलिए नहीं कि तू कर नहीं पा रहा है और मैं कर ले रहा हूँ, ये द्वेष नहीं है। हम सुधार इसलिए रहे हैं ना कि उसको कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए सुधारा जाता है। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला होना चाहिए। हम उसकी हेल्प कर रहे हैं ये मान के कि हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सुधारते हैं, सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर सुधारने का क्या फ़ायदा, वैष्णव अपराध हो रहा है। तो यदि उसने बोला हो कि या अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, जैसे मैं और अक्रूर को जानते हैं हम, एक आध दो लोग ने तो देखा हो अक्रूर को। मैं जो है ना बहुत पहले के 2003 के फ्रेंड हैं हम लोग, और बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है। तो हम लोग वैसे बात करते हैं एक दूसरे से, बहुत फ्री होके बात करते हैं। और वो मेरे को कुछ बोलता है तो हो सकता है ऊपर मैं भी बोले हाँ चल ठीक तू देख ले, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि बोलता तो भले के लिए है, क्योंकि उसके अंदर द्वेष नहीं है। तो भले मुंह में ना दिखाऊं कि मैंने किया है, लेकिन धीरे धीरे आदत सुधारूंगा, है ना। तो अगर कोई अच्छे दोस्त है ना, कोई बोल दिया, ऊपर से भले नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन अंदर से अपने आप को सुधारो कि दोबारा गलती ना हो। क्योंकि दोस्तों के बीच में अपराध होता है बहुत तगड़ा वाला, हाँ, क्योंकि बहुत कैजुअल होते हैं ना, तो ध्यान रखना चाहिए। गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। हम सामने वाले को बोले देखो सुबह उठो, मंगल आरती आओ, माला करो, समझे, हो गया बहुत टाइम, 1 साल हो गया, ऐसे करना चाहिए, बैठ के माला करना, पर चलो खुद ही नहीं आ रहा है, नहीं तो कोई सुधारने वाला नहीं है। हम अगर किसी को बोल रहे हैं माला करो, मतलब हमको माला करनी पड़ेगी। हम किसी को बोल रहे हैं बैठ के माला करो, हमको बैठ के माला करना पड़ेगा, तभी सामने वाला सोचेगा, करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, अब कैसे उसकी गलती बताएं, तो यहाँ लिखा है स्वयं के उदाहरण एवं संग देकर गलतियाँ सुधारने के लिए कहना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका मित्र है, वो चैंटिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अब उसको हरि बोल, हाँ। सोता नहीं है क्या तू, माले में सोता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब प्रेम से ऐसे हल्के से उसको लगना चाहिए हेल्प कर रहा है मेरी, नहीं बदला नहीं निकाल रहा है कोई। जैसे कई बार देखते हैं हम लोग, इसको ये इतनी जो हरे कृष्णा, वो ऐसे डरता है ना, मैं प्राण ही निकल जाएगा। आप देखिए कभी कभी डिवोटीज ना चैंटिंग करते करते ना सो जाते हैं, और ऐसे उठाता हरी बोल, उसको समझ में नहीं आता क्या करना। मैंने देखा है अभी कई बार भक्तों के बीच में ऐसे ही होता है, भक्त लोग सो रहे हैं, ठीक है, दोपहर में सो गए, ठीक है, अब 2 घंटे हो गए, तो ऐसे बोलना चाहिए हरे कृष्णा प्रभु हरि बोल, प्रभु हरि बोल, ऐसे, और जाके हाथ पाँव पकड़े हरि बोल। मतलब क्या निकालना चाह रहा है। तो भक्त की फ्रेंड भी है ना, फिर भी हमें भक्त के नज़रिए से ही देखना चाहिए। प्रेम, जितना प्रेम से हम जी सकते हैं ना सामने वाले को, उतना नियमों से डांट डपट के नहीं जी सकते हैं। प्रेम से जी सकते हैं,
खूब प्रसाद खिला, इतना प्रसाद खिला यहाँ तक कि बोल ही रहा है अमृत गौर। तो ना जैसे अमृत गौर प्रभु है ना, बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। मतलब अपनी थाली कभी नहीं लगाता वो आदमी, कहीं भी आप जाओगे ना परोसता रहेगा, फिर जो बचेगा उसको पालेगा। भक्त का यही लक्षण है, अपने लिए नहीं जीता ना, दूसरों के लिए जीता है। तो ऐसे विरले लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे होना चाहिए। यदि आपको प्रेम करना तो इस हद तक जाकर प्रेम करना पड़ेगा, तब सामने वाला अपना दिल देता है ना। जैसे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही तो करते हैं, नहीं, इतना प्रेम देते हैं कि उसका दिल जीत लेते हैं। नहीं, पहले याद करिए वो दिन जब आप लोग करते थे, आपका तो नहीं पता, मेरे को तो ये लगता है आप छोड़ दिया सब, लेकिन जब करते थे तो कितनी शिद्दत से करते थे ना। फ़ोन करना, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक विश करते रहना, ये सब करते थे। मैं अपना कुछ खाया नहीं खाया, अरे नहीं जाओ पहले कुछ खा के आओ, नहीं, बहुत केयर करते। इतना केयर यदि हम भक्तों के बीच में करेंगे ना तो संबंध हमारे मजबूत होंगे। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना, मतलब अगर हमको ऐसा लगता है ना कि सामने वाला हमारी नहीं सुनेगा, तो वरिष्ठ भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप बताएं उनको। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न ना करें, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद लें। ठीक है। किसी प्रामाणिक भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्द प्रयोग ना करें और ना ही उन्हें कठोर दंड दें। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उन्हें त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है हमें। नहीं, कई लोग हैं, मतलब मैंने देखा है, वैशाज प्रभु जी जब प्रीचिंग करते थे बेसराय में, तो वहाँ पे एक भक्त थे, IEL में प्लेसमेंट हुआ था उनका, EIL में, वहीं पे है वो कौन सा एरिया, वहीं पास में है, 3-4 किलोमीटर के लिए, वहाँ उनका प्लेसमेंट हुआ था। और प्लेसमेंट होने के बाद एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक ना हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो सबको बहुत आदर प्रेम मान सम्मान सब देते हैं, और प्रभु जी। और जैसे कहीं प्लेसमेंट हुआ, पैसे कमाने शुरू हुआ, वैसे प्रभु जी बस, प्रभु जी कोई वैल्यू नहीं। तो वो मंगल आरती छोड़ के बाहर जाया करते थे, क्योंकि डॉक्टर, हाँ उनको बीमारी रहती थी, डॉक्टर ने बोला था उनको, लेकिन मंगल आरती के बाद भी तो जा सकते थे, नहीं मंगल आरती भी जाना। तो वो सीनियर थे और जॉब भी करते थे, गवर्नमेंट जॉब। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ना वो लोगों के लिए एक आइडल भी थे। नहीं, लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ना, सरकारी नौकरी मिल जाए, बढ़िया इंजीनियर हूँ मैं, सरकारी नौकरी मिल जाए, लोग ये चाहते हैं। अगर कोई हो जाता तो लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु जी ने बोला कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करने से क्या होता है, बाकी लोग ना और बिखर रहे हैं, उनका भी मन होता है, वो तो डर के कारण ही जाते हैं, लेकिन उनका भी मन होता है वैसे ना। तो वो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं, तो आप मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। सबके सामने सुनाना शुरू कर दिया। प्रभु जी ने कुछ नहीं बोला, चाहते तो भगा देते हैं, बैन करा देते हैं, इस्कॉन किसी सेंटर में नहीं आ सकता था। प्रभु जी ने कुछ नहीं बोला, चलते और जब भी मिले, माफ़ कीजिए प्रभु जी, गलती होगा मेरे से, कोई बात नहीं यार, गलती होता रहे। प्रभु जी अभी भी वैसी नॉर्मल बात करते हैं। ये है हृदय भक्त का, कि वो ये नहीं देखता कि मेरा अपमान किया अब तो छोड़ूंगा नहीं इसको। ये भौतिक जगत में सब देखते हैं ये सब। भक्तों के समाज में ना जितना ज़्यादा माफ़ किया जा सके ना, उससे भी ज़्यादा करना चाहिए, तभी इस्कॉन जो है ना सक्सेसफुल है। ऐसा थोड़ी है इस्कॉन में कांडी लोग नहीं है, बाहर के कांडी हैं यहाँ पे भी। अब ग्रुप में देख लो, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग तो है नहीं, तो छोटे से ग्रुप में जब हैं तो इस्कॉन में नहीं होंगे, हैं, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव माफ़ करते रहते हैं। चलो ठीक है, अब नहीं करना है, अब नहीं करना। मोहन रूप जी ऐसे नहीं, अब नहीं करना, अब नहीं करोगे ना, ठीक है चलो जाओ। अरे फिर कर दिया, बोला था ना मत करना, ठीक है मत करना, ठीक है जाओ, माफ़ कर दो, माफ़ कर। क्योंकि साथ लेके चलना है ना। मान लीजिए हमने साथ छोड़ दिया, उसका कौन साथ देगा? सोचो कि इस्कॉन में है, ब्रह्मचारी बन गया, कांडी आदमी, वो कांडी जिसको पूरा संसार छोड़ दिया था,
उसने संसार नहीं छोड़ा था, सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया, किसी का आप बने तो भाग यहाँ से। वो आगे ब्रह्मचारी सब मान लो ज्वाइन कर लिया उसने, कर रहा है। अब यहाँ पे भी कांड, देखो अब नहीं करना, ठीक है। अच्छा, क्यों इतना माफ़ करते जाना है? क्योंकि मान लो संसार ने तो पहले साथ छोड़ दिया, अब हम भी साथ छोड़ देंगे तो अकेला हो जाएगा ना, फिर सुसाइड कर लेगा, या तो बहुत बड़ा पापी बन जाएगा, अत्याचार करेगा, है ना, बहुत सारे नियम ब्रेक करेगा और अपराधी बन जाएगा। इसीलिए भक्तों के समाज में ना माफ़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, सज़ा बहुत नहीं दी जाती है। भक्तों के समाज में सज़ा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता कि तुम 10 साल के लिए अब इसी कमरे में कैद रहो, यही तुम्हारी सज़ा है, ऐसा नहीं होता। सज़ा नहीं, भक्तों के समाज में सज़ा नहीं होती है। ट्रांसफ़र हो सकता है कि चलो अभी कुछ दिन के लिए आप उस मंदिर चले जाओ, उस मंदिर में रहना। कौन से मंदिर में? छतरपुर में, यहाँ सांप निकलते हैं, सांप निकलते, ऐसा नहीं कि वहीं निकलते ही रहते हैं, कभी कभी जहाँ पे थोड़ा सुविधाएं कम होगी, जहाँ पे हरा भरा माहौल देखने नहीं मिलता होगा, वहाँ पे भेज देते हैं। जो लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं उनके लिए। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मंदिर आके बिगड़ते हैं लोग। इस साइड तो बहुत बढ़िया रहता है। अभी आप लाल वालों को देखेंगे, सबको देवता मानेंगे, सारे देवता हैं। जैसे आप लाल पहनेंगे ना, खाली मैं ही देवता हूँ, ये सब फ्रॉड है। होता है। क्यों होता है? अपराध के कारण। इतना अपराध कर देते हैं ना, इतना अपराध कर देते हैं कि हमें अच्छाई नहीं दिखती है, फिर बुराई बुराई दिखती है। क्योंकि चश्मा काला हम पहन लेते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी नहीं दिखती है, हमें सब कुछ अंधेला लगता है। ये भूल जाते हैं कि चश्मा उतारना है। अपनी चश्मे से सबको देखते हैं, सब काले दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियाँ स्पष्ट रूप से निकालने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है, ठीक है। हमें उसको थैंकफुल होना चाहिए, है ना। हमारी गलती बता रहा है ना, सोचो कौन होगा जो हमारी गलती हमें बता के सुधारने का प्रयास कर रहा है? हमारा हितैषी तो होगा। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं, ठीक है। सब कुछ भगवान की कृपा से ये आ गया। माताओं से व्यवहार, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दें। इस्कॉन डिवोटीज़ जो है ना, बॉयज़ सारे, प्रभु जीज़ सारे लोग याद रखिए कि हमें माताओं को सम्मान देना है। सम्मान देना है, ऐसा नहीं कि मतलब आप सब समझते ही हैं, सिर्फ सम्मान देना है, मानसिक। बोला हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। क्या करती हैं आप? नहीं पहुंचना है, हरे कृष्णा भी नहीं बोलना है, समझ रहे हैं। किसी भी माताओं से ना हरे कृष्णा भी नहीं बोलना है। मानसिक सम्मान देना है कि माँ है ये, है ना। कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर शादी करना 2-4 साल के बाद, लेकिन कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कनेक्शन चाहिए तो क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में नहीं आना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप या तो प्रॉपर शादी करें या तो क्लास छोड़ दें। यहाँ क्लास में नहीं दिखना, क्योंकि ये क्लास वैसी है नहीं, है ना। हम चाहते तो एक साइड माताएं हो सकती थी, एक साइड प्रभु हो सकते थे ना, लेकिन कभी आपने देखा है इस्कॉन में ऐसा मिक्सिंग? कभी नहीं होता है। गृहस्था में होता है क्योंकि वो फैमिली, सब लोग अपनी फैमिली लेके आते हैं। लेकिन जब यूथ क्लास, मतलब यूथ क्लास, हम गर्ल्स को मिक्स नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं मिक्सिंग हो, प्रभुपाद नहीं चाहते थे मिक्सिंग हो। मैं आज ही पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था, 3rd कैंटो प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, मिक्सिंग नहीं चाहते। प्रॉपर शादी करो, वो बेटर है, ये मिक्सिंग नहीं। यूएसए में भी तो प्रभुपाद जी जब एक गर्लफ्रेंड रह रहे हैं तो उनकी शादी करा दी। विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी है, तिलक लगाती है, 16 माला करती है तो अच्छी लगती है, तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। वैसे हमें संबोधन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी मान लीजिए कि किसी माता जी से बात करनी है तो भाव माता जी का ही होना चाहिए। नहीं, एक आया था, एक हमारे महाराज हैं, एक नव योगेंद्र स्वामी महाराज,
उनके पास उनका एक डिसाइपल आया। अब बोलना है कि महाराज मुझे उस माता जी से शादी करनी है। वहाँ घुमा के एक तमाचा दे। बोले माता जी बोल रहा शादी भी करेगा। तो मत ढूंढिएगा इस्कॉन में, मेरा तो यही विनती है आपसे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचारी क्लास में बताते हैं कि माता को 3 प्रकार से देखा जाता है, मतलब स्त्री को 3 प्रकार से देखा जाता है। पहले स्त्री को नागिन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्या नागिन समझते हैं? नहीं समझते? नागिन नहीं समझते? बहुत सीधे हैं आप तो। सांप समझते हैं? सांप की वाइफ, नाग की वाइफ नागिन। स्त्री जाति है ना, इसलिए नागिन बोला गया, नहीं तो नाग बोलते। सांप, जैसे सांप जो होता है वो ठंडा होता है, पता है आपको सांप ठंडा होता है। तो अब गर्मी है तो सांप को थोड़ी लपेटेंगे, 5 सांप ले आ लपेट लिया भाई नहीं करेंगे ना। उसी प्रकार से स्त्री भले अच्छी कितनी भी लगे, हमें लपेटना नहीं है, मतलब दूर रखना है, हमें नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? कितना भी अच्छा लगे हमें नहीं चाहिए। दूसरा, जब और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें किसकी? कृष्णा कॉन्शियसनेस की। जब प्रैक्टिस करते 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 हम एलिवेट और ऊपर चले जाएंगे कॉन्शियस के लेवल पे, ऐसा नहीं कि यहाँ से और लोग चलेगा। कॉन्शियसली यदि हम ऊपर उठेंगे तो फिर हमें समझना चाहिए कि स्त्री जो है ना वो माता के समान है। क्योंकि अभी ना हम स्त्री को माता के समान देख ही नहीं सकते, हमारे मन में गलत विचार आते ही हैं, इसलिए उसे समझना चाहिए नागिन है और दूर रहना चाहिए। और जब हम इस काबिल हो जाएं, माता समझने लायक हो जाएं, और फिर और कॉन्शियसनेस और ऊपर उठेगी, तो फिर एक स्त्री को एक आत्मा या सोल के जैसे देखना चाहिए कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है, वो तो बॉडी है ऐसे। तो पहले नागिन, फिर माता और फिर आत्मा। ठीक है। तो हम सबका लेवल अभी क्या है? क्योंकि हम लोग कौन है? मैंने नहीं, हम लोग बद्ध जीव हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहें, इससे अधिक नहीं। ब्रह्मचारी केवल, अगर महत्वपूर्ण लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट है ना, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ही, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बोले कि हम लोग ने प्रसाद पा लिया, माता जी लोग को सर्व कर देते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप प्रसाद पाओ, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सारा हृदय जो है वो पिघलता है वो देख के। अब मान लो एक बार हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे, सब हो गया, हम लोग बैठ कर सोचे अब हम भी पा लें। तो हम 2-3 मित्र पा रहे थे, तो एक नया था थोड़ा, वो बोलता है हरी बोल, उठो अभी सर्व करना है। अरे भाई इतने लोग को सर्व की, 300 लोग को, और किसको सर्व करे वो? अरे वो देखो हम आता है इनको सर्व करना है। मैंने वाह, वो थकान गायब, सर्व करना है, वो माता है। तो माताएं वहाँ बैठ गई, तो मैंने बोला बैठो, कोई कर देगा यार, मेरे पैर दर्द हो रहे और भूख भी लगी है, कोई कर देगा, परेशान मत हो यार, ये ठीक नहीं है यार। ये इस्कॉन का यही तो वो हो जाता है ना, माताओं को एकदम निगलेक्ट ही कर दिया है। बोले यार कोई कर देगा ना, तभी कोई आए और माताओं की प्लेट वेट लग गई। फिर 5 लड़के आए, हम बोला हरी बोल, बोले प्रसाद पाओ। हमारा हृदय सारा पिघलता है माताओं को देख के। हम माताओं के कारण सर्व, हम सर्व नहीं करना चाहते, हम सर्व थोड़ी करना चाहते, हम इम्प्रेस करना चाहते। जा और चाहिए, और 2 रसगुल्ले 3 ले लो। हाँ, प्रभु जी की लाइन में इतना रायता बांटेंगे, माताओं की इतना। देखा है, मतलब हम देखें, सब होता है। नहीं ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है।
और वहाँ पे माताओं के दोनों में डाल रहे हैं, जो 4 CP प्लेट होती है ना, 2-2 खाने में डाल रहे हैं, रबड़ी खीर ये वो सब 2-2 खाने में। प्रभु जी एक ही एक में दे रहे हैं, बोले ज़्यादा नहीं खाना, एक ही है। माताओं को दबा के दे, और जो अच्छी लगी 3। तो हम लोग का स्टेटस क्या है अभी? हम लोग अभी भी ना उसको वही उसी निगाह से देखते हैं। ऊपर से भले हम तिलक लगाते हैं, माता जी बोल लें, लेकिन कॉन्शियसनेस हमारा माता जी वाला होता नहीं है। हमारा कॉन्शियसनेस अलग होता है। इसीलिए नागिन समझेंगे तो दूर रहेंगे, है ना। माता समझेंगे तो पास चले जाएंगे। जैसी माता ना समझे, नागिन ही समझे, दूर ही रहेंगे। शास्त्र बताते हैं कि एक उम्र के बाद अपनी माँ के साथ भी एक रूम में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। शास्त्र बताते हैं माँ के साथ, खुद की माँ के साथ, पड़ोस की माँ या सौतेली माँ नहीं, खुद की माँ के साथ भी हमें एक रूम में साथ नहीं रहना चाहिए। तो फिर बाकी का तो कुछ कहना ही नहीं ना। स्त्री का अपमान ना करें। हाँ, ये जब ये डिस्कशन होता है, ब्रह्मचारी क्लास होती है ना, जब 1 हफ्ते की, भाई सब इतना हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, मतलब हमारे अंदर से ना इमोशन ही ख़त्म हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है। अब नहीं है कुछ, भाग यहाँ से। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना। अपमान नहीं करना है। उनसे द्वेष करने को सिखाया नहीं जा रहा है कि हम उससे द्वेष करें, है ना, उसको भगा दें, रखें नहीं। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल ने बोला, प्रभुपाद माया बहुत है अभी, बहुत ज़्यादा माया है, मंगलाती को नहीं जाना, बहुत माया है प्रभुपाद, बहुत माया है। अब पहले क्या होता था कि माताएं भी रहती थी उसी आश्रम में ना, माताएं भी रहती थी। फर्स्ट फ्लोर में सन्यासी, सेकंड फ्लोर गृहस्था, थर्ड फ्लोर में ब्रह्मचारी। 165 लोग, 265 ऐसे लोग रहते थे पहले प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले कि यदि इतना ही है, आपको माताओं से इतना ही वो लगता है, तो आप वहाँ चले जाओ। कहाँ? हिमालय, अकेले रहना, वहाँ जंगल चले जाओ, यहाँ रहने के लिए लायक नहीं हो। तो हमें ये सीखना है कि हमें द्वेष नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है। अपना काम करो, निकलो यहाँ से ना। नहीं, अपना काम करो, निकलो। हमें भगवत धाम जाना है, उतनी प्रैक्टिस करनी है, उतना करना है और निकलना है यहाँ से। हम संबंध बनाने थोड़ी आए हैं। देखा जाए तो हम सच में यहाँ निकलने के लिए ही आए हैं। हम आए हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस का और निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ संबंध बनाने लगते हैं, और माता का, पिता का, दोस्त का, मित्र का, सब ऐसे संबंध बनाने लगते हैं। फिर वाइफ, बच्चे, और ये अपना मेरा 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 मेरा, और इसी में रह जाते हैं। ठीक है, अपमान ना करें, द्वेष ना करें। नेक्स्ट, अतिथियों से व्यवहार। जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं, तब उनसे पूर्ण प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। अपनी क्षमता के अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। ठीक है। तो जब भी कोई अतिथि मतलब गेस्ट, मेहमान, जब भी कोई मेहमान आता है, स्पेशली जब बेस में बताया जाता है कि जब बेस में कोई मेहमान आए तो हमें कुछ ना कुछ बेस में रखना चाहिए मेहमान को देने के लिए। जो खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट मीठे शब्दों से उनको बुलाएं, बिठाएं, और हो सके तो जल पिला दें। इतना कम से कम करना चाहिए, नहीं तो इसमें भी अपमान होता है, वो भी पाप है। मतलब आप अगर प्रॉपरली अपना गेस्चर नहीं दिखा रहे हो तो ये भी एक पाप में काउंट होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट, नहीं, अभी और करेंगे, बहुत छोटा सा है। अभक्तों से व्यवहार। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श ना करने दें, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो, तो जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। क्लियर है। किसी को भी टच करने नहीं देना चाहिए अपने चरण, क्योंकि क्या होता है कि वो हमारे स्वीकृति लेता है और हमारे अहंकार को बढ़ाता है। अब सोचिए ना, कोई हमारे पाँव छू रहा है
तो हम एक लेवल ऊपर हो जाते हैं उससे। खुश रहो बेटा, पहले नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस के बाद बोलने लगेंगे। तो पैर नहीं, किसी को टच नहीं करने देना चाहिए। और यदि जैसे हम मान लीजिए कहीं प्रचार में गए हैं और होते हैं, मैं एक बार वृंदावन में था, मेरा फ्रेंड आया था, तो फ्रेंड, उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की मम्मी और 4-5 लोग थे। मेरे फ्रेंड ने, मैं भी वृंदावन में था, तो मेरे फ्रेंड मेरे को कॉल किया, बोला कि भाई तू आ जा, एक दर्शन करा दे। मैंने कहा ठीक है चलो, दर्शन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो करा देते हैं। तो मैं आया और सब जहाँ जहाँ हम जाते हैं इस्कॉन में, वहाँ ले गया, कथा थोड़ी बहुत कथा भी कर दी। ऐसी धोती कुर्ता में था प्रॉपर, कथा कर दी। जब मैं जाने लगा, ठीक है ओके हरे कृष्णा, जाने लगा तो माता जी तो गिर गई पैर में। बोले स्वामी जी आपने तो बहुत सार्थक कर दिया हमारा जीवन, ये वो। मेरे को अजीब तो लगता ही है ना, स्पेशली जब माँ की उम्र का कोई आपके पैर टच करे, अजीब लगता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि एक्चुअली वो हमें प्रणाम नहीं कर रही है ना, हमारी कॉन्शियसनेस को ना वो धन्यवाद कर रही है। कॉन्शियसनेस जो बिल्ट हुई है ना, वो किसके कारण हुई है? प्रभुपाद के कारण, आचार्यों के कारण ना। तो हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए। कोई हमारा ग्लोरिफिकेशन करता है ना, प्रभु जी आप तो ये हैं, तो वो आप तीर हैं, आप तमंचे हैं, आप तोप हैं, ये हैं, कोई बोले ना, ट्रांसफ़र करना चाहिए सीधे किसको? गुरु परंपरा। कि जितना भी क्वालिटीज, जितना भी ग्लोरीज कोई मेरे लिए बोल रहा है, वो सब कुछ ऊपर से ही आया है, मेरा अपना कुछ नहीं है। इससे अहंकार नहीं होगा। नहीं तो सोचिए, रोज़ सुन के नहीं बढ़ेगा अहंकार। इससे अमोघ वो कितना सुनते हैं, वो दोनों सुनते हैं, गाली भी बहुत भयानक सुनते हैं वो। एक्चुअली ना हमें पता नहीं है, हमें ऐसा लगता है ना अमोघ लिया। अरे बहुत से लोग बहुत गरियाते हैं, मतलब माँ बहन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है ना, वो दोनों को सहन करता है, अपमान को भी सहन करता है और मान को भी सहन करता है। मान को सहन करता है कैसे? भगवान को ट्रांसफ़र करके, परंपरा को ट्रांसफ़र करके, गुरु परंपरा को ट्रांसफ़र करके, सारा मान गुरु परंपरा को ट्रांसफ़र करता तो मान को सहन करता है। अपमान को कैसे सहन करता है? प्रारब्ध समझ, मेरे कर्मों का फल, ये समझ। और अमोघ लिए बहुत अच्छे से ना ड्राइव कर करके निकलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमोघ लिए को रंच मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं। उनको जो बोलना है वो बोलेंगे और निकल लेंगे। एक बार अभी अमोघ लिए को वहाँ गए थे, हिसार में भागवतम कथा करने। हाँ वहीं से। हाँ तो जिस दिन लौट रहे थे, उस दिन उनके पेट में बहुत दर्द था, लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब अगले दिन की फ़्लाइट थी जबलपुर की और वहाँ से दिल्ली आना था उनको। अब लूज मोशन स्टार्ट हो गए, अब दवाई भी लिए, वहीं लेट रहे हैं, गर्मी भी थी बहुत। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्रेन से रिजर्वेशन करो क्योंकि जाना ज़रूरी। कई लोगों ने बोला रुक जाइए, कैंसिल कर दीजिए वहाँ का। बोले नहीं सेवा करने जानी है, जबलपुर है ना, जबलपुर। अब अमोघ लिए आए, मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग होगी ना कि 1000 बच्चे होंगे, उनको क्लास करनी होगी, लंबी चौड़ी प्लानिंग। तो अमोघ लिए क्या है कि ब्रेक नहीं करना चाहते हो, कि मतलब अगर स्पीकर ही ना आए तो एक नेगेटिव इमेज भी जाती है। और दूसरा क्या है कि वो सेवा करना चाह रहे हैं ना। यहाँ पे बैठ के का मतलब ये थोड़ी है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं। यहाँ बैठने का मतलब ये है कि आप लोग की सेवा करना, यही है एक्चुअली। तो वो ट्रेन में रिजर्वेशन कराए और ट्रेन में जब लूज मोशन लगे, कपड़े उतारें, गमछा पहने और चले जाएं। फिर वहाँ से आएँ और फिर कपड़ा पहने और सोएं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठें, फिर गमछा पहने, फिर जाएँ, फिर ना। ऐसे करके वो दिल्ली पहुँचे और अगले दिन की सुबह की फ़्लाइट थी, सुबह की फ़्लाइट से जबलपुर गए। तब तक दवाई ने असर किया। तो शरीर को, इसको बोलते हैं तपाना, भगवान की सेवा के लिए शरीर तपाना, ये तपस्या है। बिना तपस्या के हम शुद्ध होंगे ही नहीं। क्या लग रहा है खाली डांस कर करके शुद्ध हो जाएंगे? आएंगे मंदिर 6:30 से 7:30 डांस करेंगे, गोपियों की तरह, गोप की तरह, गौरा महाप्रभु के जैसे नाचेंगे, उनके सामने आंसू बहाएंगे और शुद्ध हो जाएंगे? इम्पॉसिबल है। सहजीय भाव लेके और चले जाएंगे इसको से, ऐसे कभी शुद्ध नहीं होगा। वही
सहज भाव, रोना, बताऊंगा अगली क्लास में, हम अपर संप्रदाय में डिस्कस करेंगे सारा। अलग अलग से भाव आ जाना। देखिए सिंपल है, मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था कि मेरे को लगता है ठीक है आप लोग करिए जैसा भी, लेकिन अब मुझे लगता है बोलना चाहिए कि क्लासेस में रेगुलर आना और इवनिंग प्रोग्राम में नहीं आना, मंदिर के इवनिंग प्रोग्राम में रेगुलर नहीं आना। समझ में आ रहा है? क्लास में रेगुलर होना और मंदिर के इवनिंग प्रोग्राम में रेगुलर नहीं होना। कभी कभार आ गए तो ठीक है, दर्शन की। हम लोग यहीं रहते हैं। मेरे से पूछिए इवनिंग प्रोग्राम मैंने एक दिन भी अटेंड नहीं किया होगा। एक आध बार कभी मेरे को बोल दिया किसी ने कि तुलसी कीर्तन कर देना, तभी एक आध दो बार अगर अटेंड किया होगा, या अक्रूप आ गए होंगे उनके साथ अटेंड किया होगा। पिछले 2.5 साल में मैंने अटेंड नहीं किया इवनिंग प्रोग्राम। हाँ उसके बाद होता है। नहीं आज एक्चुअली ना वो माहौल देखा जाए तो हम माहौल के लिए आते हैं। भरा भरा लोग, भरे भरे लोग, माताएं भी हरे कृष्णा वाली तिलक विलक लगा के बढ़िया लगता है। उनके सामने नृत्य करते उनको भी लगता है अरे बाप रे, प्रभु जी तो बहुत सिंसियर है। और फिर कहते हैं प्रभु जी, मतलब कोई लड़का यदि किसी लड़की के पीछे पड़ता है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक पता क्या है? लड़की के पीछे पड़ जाए, वो खतरनाक है भैया। इसीलिए आप प्रॉपर शादी करें, मंदिर के लफड़ों से दूर रहें, मंदिर को बदनाम न करें, अपने को बदनाम न करें, अपने ग्रुप को बदनाम न करें, और किसी और के साथ बहुत ज़्यादा संग करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप के लोगों का संग करो। आप आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, आप ग्रुप के लोग का संग करो। उनके देखिए मंदिर रोज़ रोज़ आने से आज बेहतर पता है क्या है? प्रैक्टिकल सेवा करना। आप रोज़ मंदिर आके क्या दिखाना चाह रहे हो? रोज़ मंदिर को बहुत बड़े तमंचे हो, तोप हो गया, मंदिर आके क्या दिखा रहे हो? कुछ नहीं मिलने वाला, खाली अहंकार बढ़ेगा। और आज कुछ लोग होंगे जो आपके अहंकार को बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। कुछ लोग होंगे अरे रोज़ आते हो, क्या भक्ति है आप में, तो बिल्कुल ये, आप तो वो हैं, आप तो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। फिर इसी में से कुछ लोग होगा जो आपको वृंदावन लेके जाएंगे, वो चलिए हम वृंदावन लेके जाते हैं। ऐसे गुरु से मिलाएंगे जो स्वरूप सिद्ध हैं, वो आपके स्वरूप को बताएंगे कि एक्चुअली आपका क्या स्वरूप है ब्रज में, भगवान के धाम में आपका क्या स्वरूप है वो बताएंगे। फिर आपको मोर बना देंगे, मोर पंख लगा लोगे और नाचते रहोगे भगवान को देख के। ये होता है। ये हैं संप्रदाय, 13 संप्रदाय हैं, और अगली क्लास में उसको और डिटेल में समझेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही टाइम है तो रीडिंग करो ना। भगवान का दर्शन एक्चुअली आँखों से होता ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही क्या है भगवान के बारे में। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे ना, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना श्रद्धा बढ़ेगा, भगवान को जानेंगे, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन होते हैं। तो सुनना ज़रूरी है, रीडिंग ज़रूरी है। 3 घंटे यहाँ लगा रहे हैं, सोच के देखिए अगर 3 घंटे हम रोज़ पढ़ें, कॉन्शियसनेस क्या होगी हमारी। कॉन्शियसनेस सोचिए कितना ऊपर हो जाएगा। टोटल मैं तो कहूँगा कि टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट। पहले मुझे लगा था कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आश्रय क्लास में मुझे लगता है बोलना चाहिए यार, क्योंकि यदि आपको नहीं पता होगा कि आप संप्रदाय क्या है, सहजीय भाव क्या है, ये नहीं पता होगा तो सिंपली बह जाएंगे। इस्कॉन में कई लोग ऐसे आते हैं जो बहा के ले जाते हैं। कई लोग गए इस्कॉन से छोड़ के, कई लोग। तो इसलिए बताना ज़रूरी है। ये वैष्णव एटिकेट बता रहे हैं ताकि आप बिहेव प्रॉपर करें, और ये बाकी चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी कि फेथ स्ट्रॉन्ग रहे और अपना जाने, अपना समझें। अब संप्रदाय पता होगा ना तो आपको फिर समझ में आएगा यार मैं भी तो कहीं ऐसे ही एक्ट तो नहीं कर रहा था, मैं भी तो कहीं अब संप्रदाय में नहीं घुस रहा था। तो पता होगा ना एग्जाम्पल से, तो आपको लगेगा यार मेरे अंदर भी शायद ये है। जो पता होगा तो बचोगे, है ना। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब संप्रदाय होते हैं। बहुत बड़ा नहीं है वो, आधे घंटे का ही है, लेकिन आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जितना मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, जितना मुझे पता है उतना बताएंगे। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभचिंतक होना चाहिए, आदरपूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग ना लें।
ठीक है, ये आप सबके साथ हैं। अभक्त का मतलब यहाँ से जाने के बाद जितने आपके दोस्त हैं वो सब अभक्त की श्रेणी में ही हैं, यदि वो चैंटिंग नहीं करते हैं, भगवान के नाम को जप नहीं करते हैं या ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, सब अभक्त हैं। तो यदि कोई निरपराधी है, मतलब श्रद्धावान है, थोड़ी सी श्रद्धा है भगवान में तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का, क्या सोचता है वो, उसको समझें, उसके हेल्प करें, प्रसाद खिलाएं, है ना, कभी कभी प्रोग्राम में लेके आएँ, सुनाएं, दर्शन कराएं, फिर लेके जाएं, है ना। ऐसे करेंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और शायद फिर वो स्टार्ट करे, यदि श्रद्धावान है तो। अपराधी को लेके नहीं आना चाहिए, जो वैसे नास्तिक है, लेके आओ गाली बक रहा है, तो ऐसे लोग को नहीं लाना चाहिए। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वे विनम्रतापूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। यदि कोई सुनना चाहता तो सुनाएं, नहीं सुनना चाहता तो ज़बरदस्ती ना सुनाएं। सिंपल है। आप लोग प्रभु जी हम लोग भी तो बैठे हैं, नहीं सुनना चाहते, फिर क्यों सुना रहे हो? नहीं, ये हो सकता क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात अभक्तों की हो रही है। अब तो आप लोग भक्त हो गए सारे, माला करते हैं। भक्तों को तो फोर्सफुली सुनाना चाहिए। अभक्तों से व्यवहार कैसे करें? यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुककर नमस्कार कर सकते हैं। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अर्थात शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांतिपूर्वक तथा विस्तार से प्रणाम देकर संतुष्ट करना चाहिए, किंतु यदि ये संभव ना हो तो स्थान छोड़ दें। देखिए, यदि कोई शास्त्रों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, तर्क शक्ति से उसको हरा देना चाहिए। यदि कोई तार्किक हमसे बोलता है, डिबेट करता है, हमारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम उसको डिबेट से हरा दें। दूसरा, अगर हमें पता है हमारी औकात है नहीं, हम नहीं कर सकते, तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। और तीसरा, सुसाइड कर लेना चाहिए। तीनों में क्या ईजी है? चले जाओ। कोई अपराध कर रहा है, सीधे चल, हरे कृष्णा प्रभु जी, सीधे चले जाओ। सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनेंगे, अपराध लगेगा, फिर फॉल डाउन हो जाएगा, फॉल डाउन में निकल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लोगों से व्यवहार करते समय अपने अहंकार को त्याग दें। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चाय की टपरी वपरी बैठ के, पहले हम लोग कॉलेज जाते थे, पहले मैं बहुत चाय पीता था, गर्मी में पी रहा हूँ, जैसे बैठे हैं आप गप्पे मार रहे हैं चाय की टपरी पे, तो हाँ भाई चाय ले आ, और चाय ले आता है, स्पेशल बनवाते थे, चाय ले आया, पी रहे हैं। और प्लानिंग से होती ना, इंजीनियर्स में प्लानिंग बहुत चलती है, ये बिजनेस वो बिजनेस करेंगे, बिजनेस खूब प्लानिंग चलती है। चाय ख़त्म हो गई यार, ए भाई एक और दियो, फिर और चाय, 3-4 चाय पीते थे। मीटिंग ऐसी चलती थी। सारे जितने भी हमारे बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, सिर्फ टपरी पे ही होते थे। 6-7 लोग बैठ के खूब गप्पे मारते थे। तो ये सब भक्ति के पहले, भक्त बनने के पहले चल सकता है, लेकिन अब नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, आप सब लोग ना सहन तो कर ही नहीं पाए होगे। सब लोग घर पहुंचते ही घर वालों से, दोस्तों से बताना शुरू कर दिए होगे कृष्ण जो है वो भगवान है, और कुछ ये कर, कुछ वो कर, ये बोल चुके। अब उन्हीं के सामने गप्पे मारोगे नहीं तो वो समझ जाएंगे फ्रॉड है, इससे कुछ ना होगा, खाली बोलने के लिए है। क्योंकि जो सही में भक्ति कर रहा है ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करेगा, फालतू टपरी पर नहीं बैठेगा। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास न करें। ये तो सिंपल है, सिंपल एटिकेट वही है कि मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी स्टार्ट हुआ भाग 5, साधना। चैंटिंग कैसे करें? मन जाता है यहाँ वहाँ, कहाँ कहाँ मन जाता है, कैसे क्या करें, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे अब जप के लिए। ठीक है। और यदि किसी के पास खूब टाइम हो तो प्लीज़ शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रभुपाद बुक्स पढ़ें, प्रभुपाद को सुनें। प्रभुपाद ने इतनी बार लिखा है ना साजिया के लिए, इतनी बार लिखा, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे साजियों से ना। भक्ति सिद्धांत महाराज का पूरा जीवन
3 संप्रदाय को निकालने में निकल गया, लोगों को बताने में कि ये 3 संप्रदाय से बचना है, इनको उनको काटने में ही निकल गया समय भक्ति सिद्धांत महाराज का। एक तो थे जात गोसाई, बताऊंगा कहानी, अभी इंटरेस्ट चला जाएगा फिर अगली बार, ठीक है। तो अगली बार इम्पोर्टेंट क्लास होगा, सब आएँ और वैसे भी रेगुलर आएँ। एक क्लास आके एक क्लास नहीं आ रहे हैं, फिर 2 क्लास आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं, फिर नहीं जमेगा। सिंसियरिटी नहीं है भक्तों के पास। अगर हम रेगुलर आ रहे हैं ना, मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम सिंसियर हैं। रेगुलर आ ही नहीं रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आगे चल के छूट जाएगा। ये मत सोचिए कि देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि प्रभु जी से अच्छे तो बड़े प्रभु जी हैं, उनकी क्लास में भी नहीं बैठेंगे, उनकी क्लास में भी नहीं बैठ पाएंगे। ये मन बोलता है कि उनकी क्लास अच्छी, इनकी क्लास बेकार है, ये क्या बताते हैं, समझ नहीं आता ये वो, लेकिन उनकी क्लास में भी नहीं बैठ पाएंगे। फिर ऊपर अच्छा लगे यार आज को क्या बोलते हैं, मोहन बाबू जी क्लास में, उनकी क्लास नहीं बैठ पाएंगे। हम लोग जब लॉकडाउन में चैतन्य चैतन्य की क्लास ले रहे थे ना प्रभु जी, कई लोग सुनते थे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ दिया। मोहन रूप प्रभु जी की क्लास चैतन्य चरित्रामृत पे, मतलब वो बुक पे जब वो मोहन रूप जी क्लास लेते हैं ना, राधे श्याम प्रभु बोलते हैं कि मतलब मोहन रूप प्रभु से अच्छी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथाएं कोई नहीं बोलता। और दिल्ली वाले वैल्यू नहीं देते। अपराध करते हैं ना, अपराध का बोझ बहुत हैवी होता है। वो उसके भी बोझ, जो वो उसका बोझ था ना, वो कौन सी पिक्चर थी वो, चक दे इंडिया में बोलता है ना कि अपमान का बोझ, एक हार का बोझ, उससे भी हैवी होता है अपराध का बोझ। वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम अगला चैप्टर लेंगे भाग 5, और इसी बीच में डिस्कस करेंगे हम अप संप्रदाय, वैष्णव अप संप्रदाय। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है। हरे कृष्णा। इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतने मैसेज करते हैं ना मेरे को। क्या सुनने से? हाँ, देखिए मान लीजिए कि किसी ने बोला ना कि अरे आपके गुरुजी जो है ना वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, जब बोलना शुरू करता है ना तो हम सुनते हैं तो कंटेम्पलेट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या बात सही तो नहीं बोल रहा। फिर जब आप अगली बार गुरुदेव को देखेंगे ना, श्रद्धा थोड़ी कम हो चुकी होगी। हाँ, श्रद्धा कम होगी। फिर जब वो बोलेंगे फेथ कम होगा, फिर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे क्लास में भी नहीं जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपराध करना शुरू कर देंगे। अरे वो मैंने सुना है, सब पता है मेरे को, गोपाल कृष्ण महाराज क्या करते हैं मेरे को सब पता है। अपराध करना शुरू। इसीलिए हमें शुरू से बीज को ही ख़त्म कर देना है, हमें नहीं सुनना चाहिए। वैष्णव निंदा तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। निंदा करनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। ये लग जरूर रहा है कि अरे ये तो विपिन प्रभु ऐसे ही हैं यार, गृहस्थ आदमी, अब पता चला संन्यास ले लें और सारे अपराध अभी कर रहे हैं, अभी तो ऐसे है, ये वो है। संन्यास ले लेंगे, फिर देखना अपराध काउंट स्टार्ट हो जाएगा, सन्यासी के प्रति अपराध काउंट हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल लग रहा है, ये ऐसे ही है, समझ रहे हैं। अभी हम कुछ बोल नहीं सकते वैष्णव कौन कब प्रगति कर ले, कोई भरोसा है? भरोसा नहीं। लेके आया है, हाँ, आ गया वो। उसने किसी प्रभु जी के बारे में कुछ भला बुरा बोल दिया, मतलब मेरे सामने, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बोलेगा, बट पता नहीं गालियाँ वगैरह देने लग गया, बोल रहा पागल है, ये क्या है, मतलब उसमें मेरा मुझे अपराध नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो फिलॉसफिकली अपने आप को समझाना चाहिए, उसकी बातों को काटना चाहिए फिलॉसफिकली। जब मान लो आप भाग ही नहीं पा रहे हो, आपके बाजू में बैठा है, क्लास भी चल रहा है, भाग भी नहीं पा रहे, तो आप फिलॉसफिकली काट दो, ये मूर्ख है, इसको समझ नहीं आ रहा, वैष्णव अपराध कर रहा है, मुझे नहीं करना है। नहीं, मैं फिर बोल देता हूँ ठीक है, नहीं पसंद है। हाँ, नहीं पसंद कोई बात नहीं, ठीक है। बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। कलयुग है ना, सतयुग थोड़ी है, कलयुग है ना। कलयुग में बोलेंगे जरूर, अगर नहीं बोल रहे हैं वो आश्चर्य है। कोई अमोघ लेपों के बारे में बुराई कर रहा है, वो आश्चर्य थोड़ी है,
बड़ाई कर रहा है तो आश्चर्य, यार कलयुग में हो के बड़ाई कर रहा है। तो यहाँ गलत हो रहा है तो होगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है। सही हो रहा है, भाई सही हो रहा है, जैसे इस्कॉन प्रगति कर रहा है, बड़ी बात है। इतने पापी लोग घूम रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो होना ही है, जगह ही ऐसी है। कलौ शूद्र संभव, सब शूद्र हैं कलयुग में, लेकिन कोई यदि ब्राह्मण वैष्णव बन रहा है, बड़ी बात है। और बोलिए। ये प्रभु जी वैष्णव में प्रेम का व्यवहार आपने बताया ना, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा, ये अथवा प्रचार करना, ये वैष्णवों से प्रेम का मतलब ये है, प्रेम भगवत सेवा के लिए समर्पित। जैसे मान लीजिए हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करके वैष्णव बना रहे हैं और वैष्णव से प्रेम करना सिखा रहे हैं। प्रचार, हाँ प्रचार का मतलब यही हुआ ना, हम प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रेम करना सिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार कीजिए। तो जब मैं दूसरों को सिखाऊंगा तो मुझसे भी तो प्रेम का व्यवहार ही होगा ना। मैं भी वही करूँगा, ज्ञान दूंगा, ज्ञान लूँगा, ऐसे ही होगा ना। उसमें लिखा है ना एक लाइन, ज्ञान देना, प्रचार करना, तो प्रचार करना। और हाँ, अभी जैसे किसी ने तुलसी वाला पहन लिया है और प्याज लहसुन मीट कुछ नहीं खाता, लेकिन उसकी आदत है, पुरानी आदत के कारण अभी मूवी देखता है, छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको इसका अपराध लगेगा? देखिए यदि वो क्लास में आता है, क्लास में आता है, बढ़िया सुनता है, प्रसाद दबा के खाता है और मूवी देखने जाता है, तो उसको पाप तो लगेगा। लेकिन बाहर रहता है, क्लास में नहीं आता, कभी जुड़ा ही नहीं, कभी जानता ही नहीं है, तो उसको पाप लगेगा। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हरि नाम लेगा, ठीक हो जाएगा। पाप से आसानी से निकला जा सकता है। गंगा जी में स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। अरे यहीं बैठे बैठे भगवान का नाम ले लो, पाप धुल गए। पाप से निकलना आसान, अपराध से निकलना मुश्किल है। वैष्णव अपराध से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब कुछ रहता है तो खाली वैष्णव अपराधी बच जाता है ना, उसी में फॉलो हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब सौबरी मुनि का नाम सुना है? सौबरी मुनि मछली का मैटिंग कर रही थी, उनको देख के और ये फिसल गए, नहीं फिर निकल के शादी करी 50 साल, नहीं। तो ऐसा बताते हैं कि उनने गरुड़ देव के प्रति अपराध किया था। गरुड़ पता है ना, भगवान के वाहन, उनके प्रति अपराध किया था, इसलिए। तो वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। और पूछिए। इनका एक प्रश्न था, मैं बता नहीं पाया था, मैं बिजी हो गया था, पता नहीं। इनने पूछा था भक्तावतार का, हाँ अद्वैताचार्य को भक्ता था, हाँ अद्वैताचार्य भक्तावतार हैं, क्योंकि भक्त के रूप में आए, भक्त के अवतार है ना, वो अवतार लेके आए हैं ना। भक्त के रूप में तो और भी आए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भगवान ही आ गए हैं, अवतार नहीं लिया। लेकिन अद्वैताचार्य ने महाविष्णु सदाशिव का अवतार लेके अद्वैताचार्य बने हैं, वो समझ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साक्षात हैं वहाँ पे, वो साक्षात आए हैं। समझ में आ रहा है? महाविष्णु ने अद्वैताचार्य का अवतार लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी का अवतार नहीं लिया। वो उस धाम में थे और यहाँ पे आए और यहाँ से चले गए। नहीं धाम में थे भगवान। अब बोले कि प्रभु जी जब वो हिरण्यकशिपु मार रहा था उस खंबे में, तो इस खंबे में नहीं थे। ये तो आमी तत्व नरसिंह, हर जगह भगवान थे। लेकिन जहाँ आपकी तीव्रता होगी वहाँ दिखने लगेंगे। मूर्ति, यदि विग्रह में आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी तो विग्रह में भगवान के दर्शन होंगे। प्रसाद में तीव्रता बढ़ जाएगी तो प्रसाद में दर्शन होंगे। चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रसाद नहीं पाते थे? प्रसाद यही कृष्ण दिखते थे। कृष्ण प्रसाद में कोई भेद नहीं है। अब प्रसाद में कृष्ण दिख रहे हैं, आप कैसे खाएं? है ना, खंबे में कृष्ण दिख रहे हैं, पत्थर में कृष्ण दिख रहे हैं, तो लपट पड़ते थे, वो कूद जाते थे खंबे में, चट्टान में कूद जाते थे, ब्लड पूरा बहने लगता था पूरी बॉडी से। अष्ट सात्विक विकार आते थे, हाथ लंबे हो जाते थे, वहाँ तक चले जाते थे, करीब 10-10 फुट के हाथ हो जाते थे। जंप करते थे 20-20, 40-40 फुट जंप कर जाते थे। अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकारों को इस बॉडी के अंदर सहन कर पाना असंभव है। और देखा जाए तो अष्ट सात्विक विकार नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में आ ही नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु का तो खैर अलग है। अंत लीला बहुत विशेष है।
प्रेम भगवान से करना कैसे है ना, सीसी पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा कैसे भक्तों से डील करनी है। क्या जैसे बोलते हैं भगवद गीता इज़ द आइडेंटिटी ऑफ गॉड और श्रीमद् भागवतम जो है वो एक्टिविटी ऑफ गॉड और सीसी जो है वो मेंटेलिटी ऑफ द गॉड। भगवान क्या सोचते हैं वो कर रहे हैं। सीसी चैतन्य चैतामृत में भगवान क्या सोचते हैं वो कर रहे हैं, वो कैसे करना है, कैसे भक्त क्या है। श्रीमद् भागवतम में भगवान की एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि भगवान कैसे पास टाइम कर रहे हैं, सोच नहीं बताई गई। कृष्ण क्या सोच रहे हैं ये नहीं बताया गया, लेकिन सीसी में बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु क्या सोच रहे हैं। तो सीसी जो है बहुत अद्भुत ग्रंथ है, मतलब वरदान है। यदि कोई भक्ति करना चाहता है उनके लिए वरदान है सीसी। तो बुक्स पढ़ें, कौन कौन अब बताइए कौन कौन बुक पढ़ रहा है, कौन सी पढ़ रहा है? कृष्णा बुक कौन सा चैप्टर? भागवतम स्टार्ट कीजिएगा इसके बाद। यार एक हफ्ते में यदि 2 पन्ना पढ़ना ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक हफ्ते में 2 पेज कोई पढ़ता है वाला? एक दिन में मतलब देखिए एक हफ्ते जब स्मॉल बुक्स का ऐसा है कि आज लेके जाइए, अगले हफ्ते आएंगे तो वो कंप्लीट करके आएंगे। मतलब बहुत पतली पतली बुक है यार। मैं तो एक दिन में 5-6 पढ़ लिया था। इतना तो कर सकते हैं पढ़ना। एक बुक एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, 7 दिन में एक बुक नहीं पढ़ सकते। पढ़ना चाहिए, यदि नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो फेथ स्ट्रांग नहीं हो। पढ़िए। आप क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा हाँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मनीष बुक अच्छा। तुषार प्रभु राइटर है? मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा हाँ मैंने नहीं पढ़ी, मिस हो गया। विकी प्रभु भागवतम चैप्टर हैं? वो जब पहली बार आए थे ना तो एक बुक खरीदी थी जिसका नाम योग में पूर्णता। ठीक है, स्मॉल बुक को एक हफ्ते में कंप्लीट कर ही दीजिए। आप पढ़ रहे हैं? टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम निकालिए थोड़ा थोड़ा ना, और थोड़ा रेगुलर होने का प्रयास कीजिए। हाँ मैं समझ गया, लेकिन प्रयास कीजिए रेगुलर हो। आप कुछ पढ़ रहे हैं? बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ अच्छा बुक है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मेरा सेकेंड बुक था। बहुत अच्छी भगवद गीता, भागवतम और योग। जो मेरे को बोलता है भगवद गीता मेरे को लगता पढ़ता है नहीं पढ़ता नहीं पता। भगवद गीता किसको समझ में आ रही है? नहीं ठीक है, बात सही है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पहले भगवद गीता फिर भागवतम। भगवद गीता थोड़ा टेक्निकल है तो ठीक है, पढ़ो पढ़ो अच्छा है, लेकिन इसके बाद भागवतम स्टार्ट आप कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, तो आपका तो चलेगा। जैसे आपने जब भागवतम पढ़ा तो बहुत सारा चीज़ें ना मतलब भागवत गीता से ही दिया है कि मतलब ये एग्जाम्पल में ये दिया है। ऐसे ही है, वो तो सीक्वेंस ऐसे ही है। भगवद गीता फिर भागवतम फर्स्ट कैंटो, फिर एनओडी और ईशोपनिषद, फिर उसके बाद भागवतम सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, ये फिर पूरी भागवतम, फिर सीसी, फिर ऐसा है। लेकिन भगवद गीता जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगने लगता है, लोगों को कम समझ आता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए बार-बार पढ़ रहा हूँ मैं। तो मुझे मतलब ऐसे ही मेरे को लगता है कि मुझे भागवत गीता अच्छे से पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो वहम है आपका। अरे वैष्णव एटिकेट अभी हो जाए, फिर उसके बाद एनओआई करेंगे, फिर एनओआई के बाद एक ब्रह्मचारी का बुक आता है वो करेंगे। ब्रह्मचारी का बुक पढ़ाने का मतलब ये है कि हमें ब्रह्मचर्य सीखना, प्रैक्टिस करना। इसका ये मतलब नहीं कि शादी नहीं करना, जिसका मन होगा वो शादी करेगा, लेकिन उसमें हम सीखना है ब्रह्मचर्य है क्या। क्योंकि शादी के बाद भी गृहस्थ, ब्रह्मचारी गृहस्थ बनना है, ब्रह्मचारी गृहस्थ, ठीक है।
और आप क्या पढ़ रहे हैं? लीलामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लीलामृत। ठीक है, अच्छा बुक है। कौन सा चैप्टर? वो उन्होंने आकाशवाणी में दिया। बहुत टाइम से दिया है, महीना डेढ़ महीना हो गया। छोटा वो पढ़ रहे थे। ठीक है। और आप कोई भगवत गीता आप रख दीजिए, या एक श्लोक में कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल बुक कोई होती है ना, पतली पतली बुक, इनको दीजिए पढ़ने के लिए। मेरे पास चार बहुत सारे हाँ, ऐसे प्रभुपाद बुक पढ़िए। भगवत गीता अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ और पढ़िए, बुक्स पढ़िए, स्मॉल बुक्स, फिर मीडियम बुक्स, फिर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। आप क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3। अगली बार मिलूंगा तो पिछली बार को बोला तो नहीं था। सीरियसली पढ़ेंगे ना। यदि देखिए, यदि प्रगति करना है तो रेगुलर क्लास में आना और पढ़ना, प्रभुपाद को सुनना, रोज़ पढ़ना, चैंटिंग करना, बस थोड़ी देर और। तो पढ़ना, प्रभुपाद को पढ़ना, प्रभुपाद को रेगुलर सुनना और चैंटिंग करना, और क्लास में आना वीकली बहुत ज़रूरी है। और हाँ, किसी को खूब मंदिर आने का बहुत मन करता है किसी को ना, तो सुबह आए मंगल आरती, नहीं तो प्रेम सुबह दिखाएं, शाम को नहीं, सुबह। और रोज़ आने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी वीकली आ गए तो ठीक है। भगवान नाराज़ नहीं होंगे, आप यकीन मानिए, भगवान बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। और होंगे तो मेरे से होंगे, क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ ना, तो होंगे तो मुझसे नाराज़ होंगे, आपसे नहीं। तो आप रोज़ आने का कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ पढ़ लीजिए। अगर आप रोज़ आ रहे हैं ना, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल पढ़ने में दिखाइए, प्रभुपाद को सुनने में दिखाइए, कि फिलॉसफिकली कन्विंस हो। अभी तो क्या ना, चमक धमक अच्छी लग रही है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि इस्कॉन की बेइज्जती हो, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाए, कुछ ऐसा निकले